हेलो, तेरा नाम दीपाली है? जी, आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? चिल्ला के तू तेरे चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? पर आप है कौन? आप मैंने क्या किया है? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, ताँत थी, शिफॉन थी, ऑर्गेन्जा थी, लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैनिक्विन ने पहन रखा है? तो उसमें प्रॉब्लम तो उतरवा दी तुमने साड़ी? एक मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना। और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैनिक्विन बन के खड़े रहते हैं अंतरे लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरेसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में। आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी। पहली बात क्या है? दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है तू। आपका वो काम है ना, तो आपने। मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा चेहरा। कुछ भी नहीं जा रहे हो यार। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिगर भी नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब। हाँ बोल ना। ज्यादा बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रांड लारा लगेगी। जो मैनिक्विन की साड़ी निकाली उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रू साइमन जैसे होठ लेके घूमती है मत कर, मैं बता रही हूँ बार बार। तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा हूँ। What is wrong with this family, dude? बेटा, कि मैंने रखा तुमने है, गालियाँ दी थी उसे, बहुत वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में वहाँ पे था। तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊं? बकवास किए चली जा रही है पूरी फैमिली, पागल है क्या? दादाजी देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी। आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना, चाचा की शादी में जरूर जरूर आना में 3-4 नाम बता दो। पागल खाने, ओह माय गॉड, आप लोग पागल खाने के लिए चले जाते। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किन के नाम लिखना है। परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे बताओ, शादी कहाँ पे? This is going out of hand now. Please, can you just stop this madness? आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी, आप अपने पोते को समझाइए। पहली बात बेटा, ये बिरजू की दुकान से तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे, फोन रख दे चुपचाप से, दिमाग अभी आए लाइन पे। हाँ बेटा, थोड़ा और। हंस क्यों रहे हो? मचा के रखा है यार, कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण यार, प्लीज इसे ऑन मत करो यार। वो क्या करते हो, क्या बेटा शादी कर लो बेटा। अभी इस मैनिक्विन से तो आके मिलूंगी। हेलो जी, हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके, जो फिल्में बनाती है, राइट? हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह हिंदी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक। सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। ओएमजी, नई मूवी में? मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप इसे गाली कैसे दे सकते हैं? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हो ना, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। यहाँ पर लोग ऐसे बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना के बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है, सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। लेकिन इतनी भी गाली क्या, मतलब ठीक है, आप नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी, ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी, तब आप गाली दे देना। नहीं, तब ऐसे बोलेंगे तो ये भी बोल देंगे वो लोग। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियां नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही, सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती हैं? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। आप ठीक है ना, मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली क्या, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है
और पिक्चर में काम दोगे, 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप। आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो। किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही है। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में। ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत। हाँ दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था। बहुत मजा किया था आप लोगों ने जिया जी। भाई बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है जिया जी। आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई? साहिल नाम है, एकदम आप पे गया जिया जी। अबे साहिल में काहिल हो। मासी ना पापा बात। बात है वो। तो आप यहाँ आए थे जिया जी। आप जीजा क्या चल रहा है यार? पापा ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। ना चलाओ मेरी क्या सुनो, 1 मिनट कोई निशानी। प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? पापा प्यार के हमारे 5 साल बाद। ये बात 1 मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम, कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। सुनाई कल घूमता नो मोचे पापा जो पे गिफ्ट कौन है? पापा खाना करने नहीं दे रहा है। जीजा जी देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको। कुछ भी बोल दूंगा मैं मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो CNA टेस्ट, सॉरी DNA टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तो उसको चुप करा यार, दिमाग खराब हो रहा जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। जैसा यार किसी की तरह हो, मेरे को क्या मतलब? पापा बेटा ले जाओ इसका खामखा, इधर मैं खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता लो। तो सारे खानदान लेके बैठो क्या? एक बात बताओ संचेती जी, हाँ? बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात तो 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानियाँ नहीं छोड़ता। ओह अच्छा, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 की तरफ से, और हम आपका अरे यार दिल की धड़कनें बढ़ा दिया। 5 साल से याद। हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करे और एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा। क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है। हाँ पूछो, बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर 1 दबाएं। पहला मुहावरा है, अपने किए कराए पर डैश फेर देना। पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए कराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है? ये कौन है? हेलो? कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर। 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा, लेकिन ये कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे दब। क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना। अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए कराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा है? सर, अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है। गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दब साला। बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से। अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली। टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा। मुहावरा की कल बताओ, रख दूंगा मैं से। कौन है? 1 मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे। मैं इसको समझा लो पहले। सर 1 मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, 1 अनार कितने बीमार? 1 अनार 100 बीमार।
सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए कराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे हैं? तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहा है, गाली गलौज किए जा रहा है सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर? समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए। 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए। मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से? हाँ बताएं, क्या क्या काम है? आपके मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया है, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं। नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। नहीं, ये करना भी चाहिए। देखिए, पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना, हमारे बच्चों को। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने? कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए कराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे। अपने किए कराए पे पानी फेरा है कभी? करके तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। दोस्त का नाम बताओ। कौन सा? गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑन एयर होगी सर। हेलो मिस्टर विक्रम, यस, आपने में एक इंटरव्यू दिया था। ओह यस, द हेड एचआर एंड आई हैव कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। व्हाई सर? बहुत सारे कारण थे विक्रम। जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा, आपकी एक्टिविटीज से लगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी। समझा नहीं सर। ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन? मतलब? थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट देकर के आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। व्हाट आर यू सेइंग? वहाँ पे तो बायोमेट्रिक होता है ना। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA? जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर मेल में PFA लिखते हैं आप। इसका क्या मतलब? That shows that how lazy you are. 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए? सर What did you achieve? क्या होता है? But for your kind information, sir, I have been the employee. ये for your information से भी हमें याद आया। ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए? लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं आपके। हेलो विक्रम, यस, जहाँ पर इंटरव्यू दिया है, आई होप वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? मतलब मैं सीरियस हो गया था ना। नहीं, लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम करूँ, और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हेलो, 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। हाँ। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्किल है मेरा, और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना?
नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं बस। हेलो हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? आप थे वो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए। सर एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं आप। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन सी जीतने के लिए? Hello. Hey, I'm Mark. Mark? Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग? गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फेसबुक। सर कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, थैंक यू। फेसबुक पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को शुजॉय, ट्यूसडे को विपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है ये मंडे ट्यूसडे क्या कर क्या रहे? ये एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी, अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक दिन। अरे क्या यार, ऐसा कहाँ होता है? मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 22-40 दिन शेयर करनी नहीं, तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना। अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ, ये कहीं और फैलाओ, ये ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना, मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा, मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम, बेकार की बातें मत करिए। अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ, मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं, बेकार की बातें ना करो। आप वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा, छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए, कैब ले लो ना यार। मेरी गाड़ी क्या वो जनरत थोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो। हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया। अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। अरे हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा है ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था, हमको पता है। हेलो। अरे क्या हेलो कर रहे हो? नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे और सुन, एक तरीका होता है, कुछ नाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश करें भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन करके गाड़ी दे दो, गाड़ी दे। आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोग को टैग कर दिया भाई, क्या मतलब? मेहनत करनी थी ना, मैंने सोचा थोड़ा मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था। यार मैं ध्यान रखूंगा यार, ये तो सारे लोग आप ही के थे। हाँ, हमारे थे, सारे बेरोजगार हैं।
এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ পলাশ বাবু বলছেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পলাশ বাবু বলছি। আপনি কে বলছেন? আপনার কাছে আমি প্যাকেজ নিয়েছিলাম, বলেছিলেন 1 মাসে সব জায়গায় গুলি বেরোবে। কোথায় গুলি? আমি কি বন্দুকের গুলি বলেছিলাম? আমার কোনো গুলি ফলেনি, হাত পা পেট কোনো গুলি ফুলছে না। হচ্ছে নাকি এটা? আপনি কবে নিয়েছিলেন মেম্বারশিপ? আমি 1.5 মাস আগে নিয়েছি। আপনি বলেছিলেন 1 মাসের মধ্যে গুলি ফুলবে, কোনো গুলি ফুলছে না, গাঁটের গুলি অব্দি ফলেনি আমার। শুনুন, আপনি আবার একটা কথা শুনুন। আপনাকে আমাদের যে ইনস্ট্রাকচার যে হয়তো চার্ট ফাট দিয়েছিল, আপনি কি সেটা ঠিকভাবে ফলো আপ করছেন? সব চার্ট আমার করা রয়েছে। সময় তো দিতে হবে স্যার। কিসের সময় দেবো? ওই গুলে খেতে গিয়ে তো আমার সারাক্ষণ শুধু বাথরুমে কেটে যাচ্ছে, বাঁহাতে জল শুকুচ্ছে না। আপনি আবার বলেছিলেন নাকি যে গুলি ফুলবে, গুলি কই? এই সমস্ত ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে না। তাহলে আপনি বলেছিলেন কেন যে 1 মাসে গুলি ফুলবে? 1.5 মাস হয়ে গেল, আমার গুলি কোথায়? সব গুলি কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি একটা কথা শুনুন, আপনি আর কিছুদিন চালান, তারপরে যদি না হয় তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন। আপনি 1 মাসের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, এখন 1.5 মাস হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে একটু পরে আবার ফোন করছি। না, কেন আপনি ফোন করবেন? আগেবার উত্তর দিন, আমার গুলি কোথায় গেল? আমার এখন এখানে জিমের টাইম তো এখন খুব অনেক লোকে জিম করতে। আমার 1.5 মাস টাইম চলে গেল, আপনি এখন আপনার জিমের টাইম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, 1.5 মাস টাইম চলে গেছে, ঠিক আছে, আপনি একটু তো ধৈর্য ধরবেন। শুনুন, আপনি যদি আমার বডির গুলি না বেরোয়, আমি কিন্তু অন্য গুলি দেখাবো আপনাকে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার একটু পরে ফোন করছি। পরে ফোন করছেন কি? এখন আমাকে ক্লিয়ার করুন। আপনি অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো, গালাগালি করলো। হ্যালো, নমস্কার জি। হ্যাঁ আপনি কি পলাশ বাবু বলছেন? হ্যাঁ পলাশ বাবু বলছি। একটু আগে আপনাকে একটি ছেলে ফোন করেছিল, আমি তার ফোন করে খুব রাগারাগি করছিলেন। আমি তার কাকা বলছি। আপনি ওকে গালাগাল করেছেন একটা জিম ইনস্ট্রাক্টর হয়ে। এটা আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। 1.5 মাস বলেছিলেন, 1 মাসে ওর নাকি বডি ফিরবে, তারপর 1.5 মাস বাদেও যখন ওর শরীর ঠিক হচ্ছে না, আপনাকে ফোন করলে আপনি তা বলে গালাগালি করবেন? মানহানির মামলা করে দেবো। ওকে গালাগালি করতে চাইনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে রাগারাগি করে চেঁচামেচি করছিলেন, আমি ওনাকে বলছিলাম প্রথমে যে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছেন। আপনারা বলেছিলেন 1 মাস, তারপর এখন 1.5 মাসের পর আপনি বলছেন ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করব। না স্যার, প্লিজ ওই সমস্ত করতে যাবেন না প্লিজ। আমি ইচ্ছা করে গালাগালি দিতে যাইনি। আপনি জানেন উনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, আমি একটু চাপ খেয়ে গেছিলাম, চাপ খেয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ, আপনি 1.5 মিনিট সহ্য করতে পারলেন না, আর বাচ্চা ছেলেটা 1.5 মাস ধরে কি রগড়ান রগড়েছে জানেন? যেখানে যা পেরেছে ধরে ঝুলেছে, যদি একটু গুলি বেরোয়। স্যার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি ইচ্ছা করে গালাগালিটা দিই না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কাজের চাপে। হ্যাঁ, আপনি গুগলি দিচ্ছেন এখন, গুগলি। বলুন কি? না স্যার, কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন। না, এটা আপনাকে আমিও গুগলি দিলাম। নমস্কার, আমার নাম কাঞ্চন মল্লিক। পলাশ বাবু, আপনি চাপ নেবেন না। গুগলি সিনেমা আসছে, আপনাকে আমি একটু মুরগি করার জন্য ফোন করেছিলাম। সবার গুলি ঠিক আছে বুঝলেন, শুধু টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে গুগলি ছবিটা দেখবেন। নিশ্চয়ই যাবো স্যার। গালাগালিটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। না, ওটা কিছু না, ওটা তো চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায়, ওটা ছেড়ে দিও, আবেগ। গুগলি দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। हेलो, मेरा नाम रॉबर्ट है, फीफा से बोल रहा हूँ। ट्रॉफी अभी आई है ना, कोलकाता में ट्रॉफी आई है आपके। आपने फीफा की ट्रॉफी के साथ में पिक्चर क्लिक करी है? हाँ, करेছি। और आपने फेसबुक पर अपलोड भी किया पिक्चर को? हाँ, সেটাও করেছি। आप वो फोटो डिलीट कर दीजिए। কেন ডিলিট করব? फोटो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर में बहुत बड़ा फाइन लगेगा। করাবো না। ওই ফটোটা আমার সবথেকে ফেভারিট ফটো, সবথেকে বেশি লাইকস আছে ওই ফটোতে। আমার বন্ধুরা তো লাগিয়েছে, ওদেরকে তো ফোন করে আপনি বলেননি আপনি আমার সবাইকে বলা হবে। চুপ, আমি সরাবো না। 1 मिनट, तुम फुटबॉल बहुत देखते हो? 5 जन फुटबॉलर का नाम बताओ जो अंडर 17 में खेल रहा है। সব জানি, রোনাল্ডো, মেসি, জিদান আর বাপি। I am a golden man, you are my golden fan. और मार दो ना, फोन के अंदर में घुस के तुमको मार देंगे, समझा? কেন? अंडर 17 में ये खेल रहा है। আরে প্লেয়ারের নাম তো দিয়েছি। कौन सा फुटबॉल का गेम देखते हो? আমি তো দেখি इंग्लिश प्रीमियर लीग। 5 क्लब का नाम बताओ तो, जो खेलता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। আরে मैड्रिड, তারপর তোমার मैड्रिड, তারপরে স্প্যানিয়ল, বার্সেলোনা, ব্রাজিল, ইতালি, পর্তুগাল। আপনি কি করছেন এটা? $1200 का फाइन लगेगा। 1200 কিসের ফাইন? फोटो हटाओ तुम्हारा, फोटो हटाओ। যা করা করে নেবে, ফটো ছড়াবো না। হ্যাঁ, বোকা। हेलो, तुमको पता है तुम्हारे ऊपर क्या केस लगा है? আপনি কে বলছেন? थाना থেকে বলছি। কোন থানা থেকে? जब डंडा पड़ेगा ना, लाइन पे आ जाएगा। শুনুন আমার কথাটা। तुम्हारे ऊपर $1200 का केस है, तुमको पता है? কেন স্যার? गाड़ी रेडी है, ক্ষমা করো স্যার। रस्सी लो। और कितना आदमी ले सर? 4 आदमी ले लो, एक हवलदार ले लो। अरे इसके लिए 2 आदमी काफी है। बड़ा वाला डंडा लो, साले को मार के लेके आएंगे। না ভুলে গেছে স্যার। আরে मारो उसको, मारो। चले
कर दी सर, আর ছবি আপলোড করবো না স্যার। वो भी किया था फोटो अपलोड। আমার কথাটা একবার শুনুন তো স্যার। मार और उसको मार। फोटो अभी तुम नीचे उतारेगा कि नहीं उतारेगा? फोटो এখনই নামিয়ে নিচ্ছি। और साथ में $1000 का फाइन देगा हमको। ये दे भाई, ना प्रचुर कलम है भाई। एक नहीं है ना? फोटो नीचे उतारेगा तुम? बाबे স্যার भाभी, मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे हम लोग। আরে কি করছেন কি কেন यार কি মারছেন? अरे नहीं, सीरियसली मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। क्या? अरे दादा खोमा गोरे जिंदा। एकदम ताजा खबर आ रही है पीयूष जी के घर से जी। इन्होंने डीडीए का फॉर्म भरा था। हाँ। अब डीडीए का तो फ्लैट निकला नहीं, लेकिन वो जो पैसा था 10,000 रुपया वो अभी अकाउंट में रिफंड हुआ है। और बहुत चहक रहे हैं 10,000 रुपए देख के। तो चहकने वाले का क्या करा जाता है? थोड़ा महकाओ इन्हें। बैंड। हेलो भैया, दयाल बोल रहा हूँ डीडीए के रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने फॉर्म भरा था ना एक? हाँ जी भरा था। आपका फ्लैट निकला नहीं? हाँ जी। 10,000 रुपए आपको वापस आ गए? हाँ मेरे तो दूसरे 10,000 आपकी वाइफ के अकाउंट में आ गए हैं। वाइफ के अकाउंट में आ गए? हाँ भैया देखो, ऐसा है, इतना ना मासूम मत बनो। हमें भी पता है, आपको पता है। तो ऐसा है कि यहाँ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपए जो है ना जल्द से जल्द जो है रिफंड करने हैं। भैया जी ऐसा तो पता नहीं मेरे को तो कि 10,000 रुपए आ गए हैं। मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो किसी भी हालत में देखो करने ही। 1 घंटे में तो नहीं होगा, अभी मैं जाऊंगा चेक करूंगा, खाता तो चेक। अरे देख लेना यार, तुम मतलब जिद पे अड़े हुए। पेनल्टी ठुकवा दूं क्या? भाई पेनल्टी ठुकवा, मेरी गलती को थोड़ी ना। तुम्हारी गलती है जब। अरे यार तुमने मेरे खाते। ओए सही से बात कर, सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूँ, कोई अफसर हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। बोल रहा तो तमीज से तू बात करना। तुम इससे किस तरीके से बात कर रहा है? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तमीज नहीं है? अच्छा सुन मेरी बात, फिर गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मैं अपनी जेब से जो है 10,000 रुपए जमा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है? अच्छा करवा दीजिए। ठीक है। अगर मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं खाता चेक करूंगा, खाते में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको वापस करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनो, एक मैडम का फोन आएगा। अच्छा। रोजी नाम की जी। कुछ बताएंगी, वो कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाय ये प्रदीप। हाँ जी। और रोजी दिस साइड। हाँ जी बताइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक पेपर पेन ले लेंगे आप प्लीज? एक मिनट जी। अरे पेन देना। हाँ जी। राइट प्लीज। जी बोलिए। 1 लिप कलर फ्रॉम मावालिन। मवाली? लिप कलर। अच्छा। फ्रॉम मावालिन। लिप कलर मवाली। शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉम धारा। अच्छा। एंड नाइस बेब टॉप। ये क्या है मैडम? तीनों सामान आप मेरे को खान मार्केट से लेके ड्रॉप कर जाएंगे डेफ कॉल में। क्यों जी? हैं जी? क्यों? एक्सक्यूज मी, दयाल जी का फोन नहीं है आपको? दयाल जी का फोन आया ना, ये थोड़ी ना मैं आपका सामान थोड़ी ना खरीदने जाऊंगा अब खान मार्केट कहीं भी। नो बट आई थिंक यू ओwe him 10,000 rupees, right? He don't owe me any money actually in डीडीए में। आप डीडीए में काम करती हैं? नो नॉट फार दूर तक भी नहीं। मैडम ये ऐसा ही कोई वो ना है कि आप उससे दयाल से बात कर लिए। मैं ऐसे नहीं आपको शॉपिंग करके मैं आपको मवाले की लिप कलर लेके दूंगा और ये शॉर्ट स्कर्ट लेके दूंगा। ये कुछ मैं क्यों खरीदूंगा जी ये सब चीजें? एक्सक्यूज मी, आप डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल। मेरे उसका नहीं है, आपका और उसका दयाल का क्या चक्कर चल रहा है मुझे ना पता। मैं नहीं ये सब चीजें करूंगा आपके लिए। Excuse me? साला ठरकी सा बंदा फोन कर रहा है कि 10,000 रुपए। जब सरकार के पैसे हैं तो भाई सरकार को देंगे पैसे। Dayal, I think you need to come in the picture. हेलो हेलो भाई साहब, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष दिल्ली के 2 कड़क लौंडे आपका बैंड पे जा रहे थे सर। तुम लोग तो बहुत ही कड़क हो भाई। आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है सुशील और पेशे से हैं ये चित्रकार। और डंके की चोट पे कहते हैं जो मर्जी चित्र बना लो भाई, हूबहू बनाऊंगा। ठीक है भाई, बना लेते होगे, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बना के दिखाओ तो माने। बजाओ इनका बैंड। हेलो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी दरअसल बात यह है कि मेरा नाम जो है, इस नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी तो अब दरअसल मैं लखनऊ से हूँ। हाँ तो हमारी वहाँ पे जो है काफी सल्तनत है, वहाँ पे काफी जमीनें हैं। और मैं हाल फिलहाल में यहाँ पे आया हुआ हूँ दिल्ली नोएडा में, एनसीआर जिसे कहते हैं आजकल ये बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दरअसल बात यूँ होती है कि हमारे को हाल फिलहाल में हमारा पुश्तैनी कुंडल जो है वो मिला है। पुश्तैनी कुंडल? हाँ, पुश्तैनी कुंडल जो होता है वो मिला है। तो बात ये है कि अब आपने इससे पहले किसी मशहूर हस्ती का तो करा नहीं है काम? नहीं, मशहूर हस्ती है तो अभी काम करा नहीं है। कोई बात नहीं। आप पहले बंदे हो जिनका करूंगा, अभी चित्र बनाऊंगा। पहले बंदे हो आप? पहले नवाब साहब हो।
हाँ, बात दरअसल ये है कि हमने, लेकिन उसमें एक वो है कि हमारा जो चित्र बनेगा वो कुंडल पहन के होगा। कुंडल पहन के चित्र बनाना है? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं सर, बना देंगे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि सिर्फ कुंडल पहना होगा। सिर्फ कुंडल? हाँ, सिर्फ कुंडल पहना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुंडल? तो सर कुंडल के सिवा और कुछ नहीं पहनोगे, कपड़े वपड़े? और कुछ नहीं पहनेंगे। एक सेकंड रुको। ए मकसूद, वो कौन सी अंग्रेजी पिक्चर बताई थी जिसमें वो हुआ था? टाइटैनिक। जैसे टाइटैनिक में वो मोहतरमा थी, वो हाँ। हीरा पहन के जो बैठ गई थी सोफे पे, तो हम भी वैसे ही अपना कुंडल पहनेंगे और तशरीफ रखेंगे। तो आपने जो है सर सिर्फ कुंडल पहन के? कितनी बार कहूँ, बस एक कुंडल होगा और बाकी हमारा जिस्म होगा। बस सर आप चित्र नहीं बनाना, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते? मैं चित्र नहीं बनवाना चाहता सर, आप हमारा बनाना चाहते हो बस। ये लफ्ज मैंने पहले नहीं सुना, ये क्या होता है? बता तो रहा हूँ, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते ना, या तो अपना खुद बना रहे हो या मेरा बना रहे हो। बना रहे हो मटन रारा है क्या जो बना रहे हो? कह दिया, मुझे मतलब नहीं पता इस शब्द का, इस अल्फाज का। भाई हद करते हैं। से पूछो ना। मकसूद जी जनाब, इसका मतलब क्या होता है जो ये कह रहे हैं? पता नहीं जनाब। एक तो मकसूद भी मासूम है, क्या बोलूं मैं अब। तो अभी नंगे होके क्यों बनवाना चाहते हो चित्र? क्योंकि तुम्हारे रंग जो है मेरी रूह तक पहुंचने चाहिए। जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई देखे कि हाँ ये किसका चित्र है, तो बोले कि गुलाबगंज अहमदी साहब का चित्र होता है ये। नंगे होके बनवाना चाहते हो? अरे नंगे पे अड़ गया है भाई। पहली बात तो चित्र का बहाना बनाओ मत, और दूसरी बात तुम कोई नवाब ववाब नहीं हो, तुम शौकीन हो झटकों के। किसके? झटकों के शौकीन हो तुम। तुम्हें झूलने का शौक है सिर्फ। झूलना तो हमने बचपन में ही छोड़ दिया था। तुम ले लो गन्ना, और यहाँ आने की कोशिश मत करना, इतने जूते मारूंगा, कुछ कहने की नहीं। समझ गए? और जब ओ भाई एक सेकंड, हेलो। अरे मेरे भाई अब तो आवाज चेंज करके बात करो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहा था भाई। अरे जाओ यार, काम धंधे के टाइम पे दिमाग खराब कर रहे मेरा। चित्र नहीं बनेगा फिर मतलब? आपका नाम राजेश, हाइट 5 फुट 8 इंच है, और रंग गोरा है आपका, है ना? आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारी प्रोफाइल देख रहा था इधर में मैट्रिमोनी पर। अच्छा। तुम्हारी शक्ल देख के हमको लगता नहीं तुम्हारी शादी हो सकती है जन्म में। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी शक्ल में क्या प्रॉब्लम? आप कौन होते हो ये बोलने वाले? मैं ऐसे ही प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने देखा तुम्हारी है, मैंने बोला राय दे दूं तुमको। अरे सुनिए, आप कौन है? आपके घर में बेटी है क्या? आपको शादी करवानी है तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ फोन कीजिए ना, मेरे को क्या फोन कर रहे हैं? जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ फोन करना जरूरी है। मुझे करनी चाहिए आपकी, समझे? ये जो तुम्हारी शक्ल है, इस पे इतने चेचक के दाग है, ये मतलब कुछ करवाया क्यों नहीं? सुनो, मेरी शक्ल जैसी भी है मैं उससे खुश हूँ। हर रोज शादी के लिए मेरे पास 2500 कॉल आते हैं, ठीक है? खाली पुलाव बनाओ मत, समझे? चेहरा देख लो। मैं उसके साथ कुछ भी खाऊं, आपको क्या? किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करना शादी करके। देखिए, मेरी शक्ल जो है जैसी है, सबसे बड़ी बात मेरे पास पैसे है। मेरी ऐसी सैलरी बहुत कम लोगों की होती है, ठीक है? आप अपना रास्ता नापिए, मैं समझ लूंगा। 40 साल की उम्र में कोई शादी करता है बताओ? तो खुद बुढ़ा है तो अपना सवाल है यार। और ये जो तुमने शर्ट पहना, लग रहा है मतलब ग्रेजुएशन डेज में खरीदा था, वो अभी तक चला रहे हो। अरे ठीक है, तो मार खाओगे तुम, तब से बोल रहे हैं डिस्टर्ब मत। मोटापा तो बेटा तुम्हारा साफ नजर आ रहा है, चेहरे पर भी, बदन में मोटापा नजर आ रहा है। बदन में मोटापा मेरा, तो तेरा क्या जाता है बे? मेरी शादी हो ना हो, मेरा सच बताओ, देखो शादी तो कर लोगे, होना तुमसे कुछ नहीं है उसके बाद में, बीवी का अफेयर कहीं और हो जाएगा। हाँ बेटा, आप थोड़ी देर पहले कॉल किया था ना। इससे मत तुम देखिए, आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप गाली दे रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आप बेटा एक मिनट बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसलिए कॉल किया है। मेरा जो छोटा बेटा है ना, इज अ फोटोग्राफर, उससे फोटो खिंचवा लो। अपने बेटे की मार्केटिंग के लिए तुम किसी और को बेइज्जत करोगे? उससे बेइज्जती नहीं कहते, उससे कहते रियलिटी चेक। नहीं, मुझे आपसे रियलिटी चेक नहीं चाहिए। आपके बेटे को काम चाहिए फोटोग्राफी का, आपको प्रोफाइल शूट करना है, आप उसके लिए फोन नहीं, हम लोग रईस खानदान से बेटे, ठीक है? रईस खानदान से फोन करके किसी और को डिस्टर्ब क्यों करते हो? आपका बेटा फोटोग्राफर है, जाइए जानवरों को फोटो खिंचाइए। तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फोटो खिंचा लो, अच्छी मतलब फोटो आएगी तो लड़कियां भी अच्छी आएगी। मुझे माफ कीजिए, आप जो भी है, आप रईस खानदान से है, अपने बेटे को अफ्रीका भेजिए, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप उसको भेज। देखो बेटा, तुम मुझे सलाह देने तो आओ, मैं फोन रखिए ना। Hello. Am I talking to Rajesh? Yes. Hi Rajesh. Actually, I'm Nandini. आपकी प्रोफाइल मैंने मैट्रिमोनी पे देखी थी। Hi Nandini. So आपको
आपको मुझसे बात करनी है कि मतलब आपके घर वालों को? हम लोग एक दूसरे को पहले थोड़ा बहुत जान लें एंड देन आगे बात बढ़ाएं। यू वांट टू मीट? बट जस्ट बिफोर दैट मुझे थोड़ा बहुत जानना था आपके बारे में, अबाउट योर लाइक्स डिसलाइक्स। बेसिकली जॉब की है, मैंने इंजीनियरिंग की है, अब जॉब में आधा वक्त गुजर जाता है, बट हॉबीज है, दोस्तों के साथ बैठते हैं, म्यूजिक थोड़ी बहुत शौकिया करते हैं। बस बेटा वो जॉब में ही तुम्हारी जिंदगी का सारा टाइम गुजर जाना है। आप बीच में कहाँ से आ गए? बेटा वो तो मैं और नंदिनी मिलके चिग्गी रहे थे, बेटी है मेरी नंदिनी, मैंने बोला मजाक कर लेते बोला चलो। हाँ बहुत फालतू बैठे हुए थे आज हम लोग सब है और डैडी मिलके ना मेला बंदी कर रहे हैं। बेटी दोनों हरामी है, दोनों को मारेंगे हम। फोन रखिए। सुनो ना। क्यों सुनो मैं आपकी बात? सुनो ना बेटा। क्या कहना, जल्दी बोलिए, फोन रखिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। ठीक है, बना दिया मुर्गा, इसके लिए डेट कंफर्म है ना अपना? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बेटा, कल तुम एटीएम की लाइन में खड़े थे। हाँ जी, खड़ा था। आप कौन? नसीब दादाजी। बेटा क्या खाते क्या हो तुम? मतलब क्या आपका मतलब मेरे खाने से? तुम्हारे ठीक पीछे मेरा बेटा खड़ा था, तुमने ऐसी जहरीली गैस मारी है, मेरा बेटा बेचारा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा बेटा उसको, होश ही नहीं आ रहा है, एंटीडोट ही ना मिल रहा है उसकी बेहोशी का। ऐसा क्या पाया तुमने भाई? अरे अंकल जी, ये क्या मतलब, अब क्या सठियाएगा ये हो क्या? तुमने ऐसा कुछ खाया है जिससे तुमने जहरीली गैस मारी? अरे बस करो अंकल जी, बस कीजिए प्लीज। बेटा तुम्हारी पाद से मत काटिए, मेरा मत काटिएगा, ठीक है? बेटा तुम्हारी पाद से मेरा बेटा बेहोश हो गया। दिमाग खराब कर रहा है। पेट तो तुम्हारा खराब है बेटा। ऐसा क्या खाते क्या हो? टट्टी खाते हो कि निकालते भी वही हो? आ जाओ, दिखाता हूँ मैं क्या खाता हूँ, क्या पिलाता हूँ उसकी के। बेटा देखो, दादाजी से ऐसे बातें नहीं करते। मीठी बात तो आप सुन लिया, आप सुनिएगा गाली, ठीक है? जहरीली रातें के बाद जहरीली पादे याद आ रही है मुझे भाई तुम्हारी। किसने मेरा पीछे आके खड़ा होने के लिए? वो तो अच्छा, मेरे बेटे के पीछे एक आदमी खड़ा था, वो भी बेहोश हो जाता, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, बेचारा बच गया तुम्हारी गैस से। गलती तुम्हारा बेटा का ही तो है, साला इतना पोल्यूशन है, साला मुंह में मास्क नहीं ठूस सकता था क्या? हेलो, आप कल एटीएम की लाइन में लगे थे बालीगंज एरिया में? खड़ा था अपना। बोल कहाँ से रहे हो? मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बोल रही हूँ। आपके अगेंस्ट हमें एक कंप्लेन मिली है। आप एक्टिवली जो है हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और इसमें आपका पूरा योगदान है। मेरा गाड़ी का पोल्यूशन का सब पेपर्स वगैरह सब अपडेट है, कोई पोल्यूशन का कुछ कर है ही नहीं। गाड़ी की बात मैं कर ही नहीं रही, मैं तो आपके पेट की बात कर रही हूँ। अभी क्या वो दादाजी के साथ मिलके मेरा काट रहे हो क्या? गाड़ियों का चालान कटता है और फाइन लगता है, उसी तरीके से आप पे भी फाइन लगेगा और आपकी भी पाइप चेक की जाएगी। आपने अपना कार्बन एमिशन चेक नहीं कराया लगता है। अरे क्या क्या चेक कराना है? मैं आपका अब बता दीजिए कहाँ आना है, वो दादाजी के पास भी चला जाऊंगा, अपना जाके पोल्यूशन चेक करा ही लूंगा। बेटा हम बुला के चेक नहीं कराएंगे बेटा, हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर कहीं पाद मार दिया बेटा, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तुमको मुझको मिला है क्या दादाजी मारने के लिए? क्या चल रहा है साला? दिमाग का दही कर दिया तुम लोग मिलके साला। एड्रेस बोल, आ रहा हूँ वहाँ पे आकर दिखाता क्या क्या टेस्टिंग करना है। हेलो, मैं सिस्टर बोल रही हूँ। क्या सिस्टर? आज बोलिए। हॉस्पिटल से सिस्टर बोल रही हूँ मैं। कैसा सिस्टर है भाई? क्यों भाई, सिस्टर मतलब नर्स बोल रही हूँ और क्या? आवाज तो सुनकर लग रहा है कोई सारा लौंडा बोल बात कर रहा है। तो नर्स की आवाज के मर्दाना नहीं हो सकती? नर्स खाली ऐसे बोलेगी, हाय सर, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? इससे नर्स होती है। नर्सों की अपनी काबिलियत होती है, टैलेंट होता है, अपनी खूबी होती है, वो मेरे पास में है, इसीलिए नर्स बनी हूँ मैं अपने बलबूते पर। आपको कोई मतलब क्या हुआ? आपको कोई मतलब औकात नहीं आपकी कि आप ऐसे मेरे को बोल दे? सुनो, एक मिनट आपकी गैस मारने से एक पेशेंट इधर में आकर के भर्ती हुआ है। पहले तो अपना दिमाग का इलाज करा, फिर आके मैं में गला ठीक कराता हूँ। ये कोई मतलब हुआ आपका ऐसे बोलने का? आप ऐसे इंसल्ट कर रहे हो हमारी। मेरा पाप सूंघने के लिए आओगे? सुंघा दूं तुमको भी, साला साइड वाला बिस्तर पे लेटा दूंगा। ऐसी बैकी गंदी बातें कर रहे हो। इतना जहरीला गैस तुम जो बोल रहे हो कब से, तो होगा ही ना, मुंह से भी निकल रहा है जहरीला। पिछवाड़ा से तो निकल रहा है यार, मुंह से भी निकल रहा है। दिमाग गर्म हुआ? अरे होगा नहीं भाई, ये क्या अजीब तो बेकी बातें कर रहे हो तुम लोग। तो आपको बता दूं सर, बेकी बातें नहीं कर रहे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। आपकी ये जो गैस मारने की गंदी सी आदत है, इसके बारे में आपके दोस्त विराट ने हमें बताया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Thank you for shopping on Cart. Your courier is out for delivery and we shall deliver within 7 p.m. For further assistance, press 1.
To speak to our customer care executive, press 2. हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा एक कुरियर था जो सोमवार को डिलीवर होना था. कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट? सर, कैन यू प्लीज कंफर्म योर ऑर्डर नंबर? 1 मिनट वेट करना. It's 129344572. थैंक यू सो मच सर. कैन आई वेरीफाई द कंटेंट ऑफ योर कुरियर विथ यू सर? आपने जो ऑर्डर किया है सर वो है हैंडकफ्स, रेड हॉट डिजायर्स मिनी ड्रेस, फ्लेवर्ड मसाज ऑयल्स. आपने ऑर्डर करा है सर ब्लाइंड फोल्ड. आपने खुद को मालूम है. आपने ऑर्डर किया सर डिजाइनर बेबी डॉल विद गाउन, विप, फिशनेट स्टॉकिंग. उसका डिलीवरी है. मैं क्या, मेरा डिलीवरी मुझे ही पता नहीं होगा. और सर लास्ट वाला जो आइटम है सर, आपने 56 भोग फ्लेवर. तो साला वो मेरा डिलीवरी है ना, मैं खुद जानता हूँ. अब तुम ये बताओ कि वो डिलीवरी कब होने वाला है? डिलीवरी के लिए ऑलरेडी निकल चुका है. क्या बोल रहे हो यार? वो तो डिलीवरी सोमवार को होना चाहिए था, अभी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा है. मतलब एक मिनट सर रुकिए, मैं डिलीवरी बॉय को फोन कर. एक मिनट. अभी ये क्या दर्जे प्लाट के यार. हेलो हेलो, আমি কোম্পানি থেকে বলছিলাম. বলুন স্যার. वो कुरियर नंबर जो है 129344572, हाँ उसका स्टेटस क्या है? एक मिनट স্যার, 15 মিনিট আগে তো ডেলিভার कर दिया. আমি বাড়িতে গিয়ে দিয়েছি ওনার মিস্টার बीसी गुप्ता. मिस्टर बीसी गुप्ता? क्या? मिस्टर बीसी गुप्ता? मिस्टर बीसी? अबे पागल आदमी, दिमाग खराब हो गया क्या तुमको? सर ऑर्डर मैंने दिया था, मेरे बाप को जाके तुम लोग डिलीवरी करके आए क्या? अरे हम डिलीवर करने गया, अंकल जी पूछे क्या है तो हम बताया. उसमें क्या बताया? अंकल जी को क्या बताया? क्या रेड हॉट डिजायर मिनी ड्रेस है. हाँ. क्या डिजाइनर बेबी डॉल वीप है. वीप मैंने काबू हाँ है. फ्लेवर्ड मैसेज ऑयल, ब्लाइंड फोल्ड है. स्टॉकिंग 56 फ्लेवर वाला कुछ है उसमें. वो 56 भोग कॉन्डोम. भाई क्या खुद का डिलीवरी नहीं आता हो क्या? हम जाके फिर वापस ले आए पर सर. हाँ हमको लग रहा है कि सर को प्रॉब्लम हो रहा है संजय बाबू. अच्छा सर, अच्छी सर. अबे यार ये सब क्या किया भाई? एक तो सोमवार को डिलीवरी देना था, ऊपर से जाके मेरे डैडी को दे आया. सर ये सब हवस से भरी चीजें ऑर्डर करने से पहले आपको सोचना चाहिए था. अबे साले हवस के भरी हुई चीजें मतलब क्या है? तेरा ऑर्डर है, मैं जिसको करूँ हवस में करूँ या पूजा करूँ, वो तुझसे क्या है? इसका मतलब है तो सर मैं वापस चला जाता हूँ. हाँ संजय जाओ, अंकल से वो सब सामान वापस ले आओ. हाँ तो तुम लोगों का दिमाग है कि नहीं? डैडी को मैं क्या जवाब दूं यार? तुम लोगों का कोई सिविक सेंस नहीं है. नहीं सर, वी डोंट हैव एनी सिविक सेंस. हमारे पास में सिर्फ कॉमिक सेंस है. मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ अब, क्या गाली कुछ मत कीजिए क्योंकि अभी तक डैमेज हुआ नहीं है. हम डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं आपको ये बताते हुए कि हम रेड FM 93.5 से बोल रहे हैं. मैं हूँ आरजे प्रवीण और आपका बनाया ये हैंडकफ्स, रेड हॉट डिजायर्स मिनी ड्रेस, ब्लाइंड फोल्ड, फ्लेवर्ड मसाज ऑयल्स, डिजाइनर बेबी डॉल विद गाउन, विप, फिशनेट स्टॉकिंग और सबसे लास्ट वाला सर 56 भोग वाले अलग अलग फ्लेवर में. सर ये किस लिए? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका बैचलर्स पार्टी है. घर का एड्रेस तो आपको नहीं देना चाहिए ना कुरियर वालों को. नहीं यार, ऑफिस में देने से और पंगा हो जाता है. एनीवेज अपने कुरियर वालों को अब असली में फोन कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कुरियर कहाँ है. ट्रैक कर लीजिए, गलत हाथों में ना पड़ जाए. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो वॉच कंपनी. हाँ अंकल, ये घड़ी की दुकान है अंकल? हाँ जी बताइए. हाँ तो मैं अंकल पूछ रहा था कि वक्त क्या हुआ है? नहीं आपको कुछ काम है, क्या है काम? मेरा वही है, वक्त बता दीजिए, टाइम कितना हुआ है? वक्त 3:10 हुआ है भाई. ठीक है ओके. हेलो. हाँ हेलो अंकल, मैं वो घड़ी वक्त क्या हुआ है वो 3:10 3:15. थप्पड़ दूंगा तेरे आगे के पिल्ले चिड़ी वाले. तेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, खाना बनाया हुआ है तूने, क्या फोन कर रहा है घड़ी छोड़ना. वाले माँ अपनी खाना बना के रखा है यहाँ पे. हर 2 मिनट में फोन किया जा रहा है. तेरे माँ बहन नहीं करते, अपने माँ बहन से जाके पूछ रहे. तेरे लिए बैठे हम यहाँ पे. हेलो 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 द वॉच हाउस. हाँ जी कौन बोल रहे हैं? आपको तमीज नाम की चीज है कि नहीं है? आपको कोई कस्टमर कॉल कर रहा है, आप हेलो हाय कुछ बोलने की बजाय सीधे धुरंधर गालियाँ देते चले जा रहे हैं. मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल किया था कि बन गई है कि नहीं. मैं तो फेसबुक पे भी लिखूंगी. आई एम गोइंग टू टेक दिस मैटर अप. मैम आई एम सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज. प्लीज बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. मेरी घड़ी रिपेयर करने पड़ी हुई है आपके पास, वो लेने मेरा छोटा भाई आएगा, उसको प्लीज जरा थोड़ी लोकेशन समझा दीजिए दुकान की. हाँ जी बात कराइए. हाँ अंकल, मुझे ना आपकी दुकान पर आना है, खाली मुझे पहले ये बता दो. मैं तो 6 बजे आऊंगा. अभी ना वक्त क्या हुआ है? वाले मेरी बात सुन, तूने क्या है चालू कर दिया तुमने. बहनों को बुला लिया, माओ को बुला लिया. अपनी टाइम पूछे इतनी गाली क्यों दे रहा? चप्पल से पिटेगा तू और ऐसी जगह पिटूंगा तो मल्लम नहीं लगा पाएगी तेरी माँ तेरे को. अरे बोलेगा कौन है? नमस्कार सर, मैं
फोन से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसको खेल के अगर आप जीत गए तो आप 200 रुपए का रिचार्ज मुफ्त में जीत सकते हैं। बात करनी तो खामा का हाथ पे चढ़ जाएगा। रख दे फोन। सर 1 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से। सर आपका छोटा सा गाना सुनाऊंगा, आप अगर पहचान गए तो आप 200 रुपए का फ्री रिचार्ज सर मुफ्त में जीत जाएंगे सर। तू खिला यार, खिला, क्या खिलाएगा? मैं गाना सुनवाता हूँ, आपको पहचानना होगा गाना कौन सा है, ठीक है? पहचान लिया। ये वो वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम उसका गाना है। सर बहुत बहुत बधाई हो सर। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट पे आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? ये 200 रुपए जीते थे ना भाई, कह रहा था ट्रांसफर करूंगा, 200 रुपए वहाँ से मिलेंगे। शकल देखिए खुद के 200 रुपए। अरे वो फोन पे अभी बोला ना, गाना गेस किया मैंने। हाँ तो ठीक है, अभी दूसरा लेवल कॉन्टेस्ट का दूसरा लेवल है। हाँ तो आपको ना बताना है कि वक्त क्या हुआ है। ओ बहन बना रखा है तुमने यहाँ पे, तुम्हारे वक्त भी खत्म नहीं हो रहे हैं। या बहन फोन करके गाने सुनाए चले जा रहे, मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ पे। नाम बता अपना। 1 मिनट सर, नाम बताने के लिए मैं आपके कॉल को जरा ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं चाटा दूंगा, चाटा। खबरदार तो फोन होल्ड करा है भाई। तू बोल कौन रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दे, तू बोल कौन रहा है? मैं समय हूँ। अबे यार, मेरा वक्त नहीं खत्म हो रही है कभी चल रहा है भाई। तू माँ बाप का नाम तो बोलेगा अपने और कुछ ना कर पाएगा। तो मैंने माँ बाप का नाम बड़ा रोशन कर रखा है। तू पिटेगा बेटा, तू पिटेगा। एक दफा बता दे तू कहाँ है, क्या है ना। मैं आके लिख लो सर, एड्रेस लिख लो। 3A गरियाहाट रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी ऑफिस है, कहाँ पे ऑफिस है, तो ये रेड FM की ऑफिस और मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था। अबे यार तुमने बजा दिया, तुमने बजा दिया। आदमी को ना सोने दे रहे, ना खाने दे रहे, ना दे रहे। क्या कर रहे हो यार, क्या अंकल? बस एक ही चीज जाननी थी अंकल, वक्त क्या हुआ है? मैं बताता हूँ बेटा यार, मैंने आके ना तेरे को वक्त याद दिलाता छाप के जाऊंगा पूरा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. Yeah, hi, Sumit. You had applied for a job here at TAS Private Limited. Yes. Sumit, my name is Bipin and I'm the MD of this company. Okay. This call is to congratulate you as your CV has been selected for the final round. Thank you so much. So, Sumit, tell me a little bit about yourself. सर मैं तो अभी फिलहाल जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। Sumit, there's one thing which I wanted to ask you. जब मैंने आपको कॉल किया तो ट्रू कॉलर दिखा रहा था कि आपका नाम है ठरकी गुप्ता। I have no clue, sir. Like no, that is okay. Sumit, all I'm asking is ठरकी का मतलब क्या होता है? Do you know? ठरकी? I have no idea, sir, who have saved my name as. No. I don't use Sumit, that app also, sir. I think it is getting very difficult for you to answer this. Okay, just hold on for a sec. Huh? Secretary? Yes, sir. ठरकी का मतलब क्या होता है? Do you know? ठरकी का मतलब होता है वो इंसान जो हवस से भरा होता है और हमेशा बिलो द बेल्ट ही सोचता है। I have no clue, sir. Please listen सर to me. और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं, जैसे लेक्चरर्स। नहीं पता सर, ये वो ट्रू कॉलर वगैरह में यूज भी। हमारे ऑफिस की लड़कियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइम कंसर्न है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी वोंट बी एबल टू हायर यू। हेलो, नमस्कार सर, हम ट्रू कॉलर से बोल रहे हैं सर। आप हमारी सर्विस का इस्तेमाल ट्रू कॉलर बैंक हम आपको बताना चाहेंगे सर कि ट्रू कॉलर की जो है वो बहुत ही अव्वल क्वालिटी की सर्विस है सर। लोगों ने 4.8 स्टार। अरे तुम लोग साला नाम चेंज करते हो सर। आपका नाम जैसा कि मैं हमारे सिस्टम में देख पा रहा हूँ, आपका नाम है ठरकी। पता नहीं अपना नाम ठरकी क्यों रखा है सर? आपको ठरकी अपना नाम रखना ही नहीं चाहिए था सर। अपना सिस्टम अपडेट करो तुम लोग के चले। सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ट्रू कॉलर इज फेमस वर्ल्ड वाइड सर। इट इज बीइंग यूज्ड बाय टॉम क्रूज, सेलिना डियोन, एंजेलिना डिक्रूज, में टॉम क्रूज सर। 11 मुल्कों की पुलिस भी सर ट्रू कॉलर के पीछे पड़ी सर। और ट्रू कॉलर जहाँ पे खड़ी होती है सर, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है सर। वो साले मेरा नाम सुमित गुप्ता है, तुम लोग का सर हम जानते हैं सर आपका नाम सुमित गुप्ता सर। और सुमित गुप्ता सर ट्रू कॉलर में गुप्ता कैसे आता है? ये तुम लोग का सिस्टम अपडेट करो, नहीं तो तुमरा मार देंगे हम। हम आपको बताएंगे हमारी ट्रू कॉलर में सर हम आपकी भी नौकरी लगवा सकते हैं। अगर आप 1 मिनट का वक्त दे तो मैं ये फोन कॉल अपने जो मैनेजर है उनको मैं ट्रांसफर करूंगा लाइन। अगर आप बुरा ना माने तो सर क्या हम ट्रू कॉलर वाले आपके फोन को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकते हैं सर? होल्ड में लगा। हेलो। हाँ जी बताइए सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा प्रॉब्लम यही है कि एक जन मुझे कॉल किया था जॉब के लिए। योर नेम इज ठरकी गुप्ता। ओके, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माय ठरकी गुप्ता। गुप्ता नहीं है यार। माय नेम इज बिपिन एंड आई एम द MD ऑफ दिस कंपनी। साले तुम लोग गांडगिरी कर रहे हो ना साला। व्हाट्स हैपनिंग? हु द फक आर यू मैन?
अरे क्या हंस रहे हो? अबे सुन खड़की गुप्ता नहीं है मेरा नाम, सुमित गुप्ता है। तुम लोग का मैं कोर्ट में जाऊंगा यार, तुम लोग के अगेंस्ट में केस करूंगा। सुमित गुप्ता जी, एक काम करो सर, ट्रू कॉलर में हमारा भी नंबर डाल के देख लो, आपको दिखा देगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। अरे उतना सुनने का वक्त नहीं है भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और मेरे को बता। सर हम आपको बताना चाहेंगे सर कि हम रेड FM 93.5 से बोल रहे थे और आपका बनाया। ओ यार ले लिया तुम लोग। अरे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फॉर अ जॉब मैन, ऐसा कोई करता है? चलिए सर, बस हम यही दुआ करेंगे आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। थैंक यू प्लीज। और देख लेना पड़ेगा खड़की गुप्ता सेव किया है कि और जो भी हो, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा कभी फील करते हो थोड़ा कंट्रोल कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो 你还记得上个月最后请你跳舞的那个 हेलो 这个周末 कौन बोल रहा 我 है? 们好好玩玩 अरे भाग मैं। हेलो 这个周末我想请你去跳舞 हेलो 你还记得我吗 कौन हो माँ? अरे इंग्लिश या हिंदी में बोलो। एक मिनट रुकिए सर, मैं जरा ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको। 你看下个周末 सर ये कह रहे हैं कि आप इनकी इंटरनेट वेबसाइट के सबसे बेस्ट वाले कस्टमर हैं। हम इंटरनेट वेबसाइट के? जी। कौन सी वेबसाइट है? सर u.com। 上个月高小印的生日舞会吗 हेलो पागल आदमी हो क्या? कहाँ फोन कर रहे हो? मारेंगे जूता तुम्हारे। आपके लिए स्पेशल ऑफर लाए हम नहीं करते हैं इस्तेमाल ये सब, हमारे काटने की जरूरत नहीं, समझ में आई? 我姓费 सर ये बोल रहे हैं कि आपने 25 वीडियोस देखे हैं इनकी वेबसाइट पर, वो भी 这个周末 एक ही लड़की के 你要空吗 एक ही रात में। 我想请你去跳 हाँ 舞 सर बता दिया सर मैंने इनको। अरे सर उससे क्या लेना देना? हम 25 देखे, 50 देखे, 100 देखे, उनसे क्या मतलब है बे? 这个周末你要空吗 अरे यार कुछ भी बोले, उनसे क्या लेना देना है? हम हमारा हमको देखना है, आप हमारी काहे पूछ रहे हैं? तमीजी मत करिए हमसे। सर 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 फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर। बताइए। जिनका वीडियो आपने देखा था वो लड़की है हमारे साथ में इस वक्त, काहे लिए? वो आपसे बात करना चाहती है। नहीं तो 今天是第9课，欢迎光临，你们几位？ बता रहे सर, ये कह रही हैं कि आपने तो सब कुछ देख रखा है इनके बारे में, देख रखा है ना सर? हाँ वो हाँ देखा है। हाँ तो ये कह रही है सर, अब आपने जो कि देख लिया है तो आपको शादी करनी पड़ेगी। 大家好， ना करो भैया, हमारा शादी हो रखा है। 还有你说的那么好，你 आपकी शादी हो रही तो क्या हुआ सर? ब्रेकफास्ट में इंडियन, दोपहर में चाइनीज और रात को फ्यूजन खा लेना। अरे नहीं तो तेरे को अगर ज्यादा पड़ी तू कर लेना था शादी, मुझे नहीं करनी शादी। तू खा ले भाई मल्टी कुजीन। 哪个汉字写的最漂亮？ मैं कह रहा हूँ सर क्या टेंशन है, वैसे भी तो चाइनीज है सर, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अरे फोन मत करना। तुम उधर जा रहे हो यार? 大家好， अरे कहाँ है यार? कुछ भी देखे, हम सनी लियोन देखेंगे, कड़ी करते हो सनी लियोन की शादी करो। शादी शुदा आदमी है यार। अरे मन हुआ देख लिया। 哪里来？说中国话难不？ अरे कहते यार हमको नहीं करना है, मीना देखे साले को। क्या है यार? बार बार फोन मत करो यार, दिमाग खराब करके रख दिया। सर चाइनीज लड़की रो रही है सर, चाइनीज लड़की रो रही अरे है। यार हमको क्यों फोन कर रहे हो यार? हमारी चाइनीज नहीं है वो। आपने 25 वीडियो देखे सर, अब आपको शादी नहीं करनी है? अरे भाई तो 25 देखा था, हम 200 देखा, तुमने कोई मतलब? मजाक कर रहे हो सर? देखो लड़की बेचारी कितना रो रही है 大 इधर 家好， में। 你们来小仙直播男女，我是小仙，今天是第 मैं कहा हाँ जी जी वैसे ही मैंने 从哪里来？ सही बोला आपने, सही बोला इस लड़के के बारे में, सही लड़का हमको मालूम है। 下个周末好不好 सर आपके ससुर जी कुछ कह रहे हैं सर। 下个周末我们好好玩玩 मारूंगा ना बहुत, तो जब खा ले। क्या आराम में पता कर रहे हो? बोल सर ये लड़की कह रही है कि हम रेड FM 93.5 से बोल रहे हैं और आपको मुर्गा बनाया जा रहा है। बहुत हरामी आदमी हो यार, कसम से यार। 哪个汉字写的最漂亮？ वो भी बोल रही है। एक कौन बताया हमको? आपका दोस्त है ना शेख मिराज। अरे उसको मतलब वो नहीं बताया कि सनी लियोन मोबाइल में लेके घूमता है। 从哪里来？小 इसको 仙， बुरा लग रहा है सर, इनके सामने आप सनी लियोनी का नाम ले रहे हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো হ্যাঁ দিদি, আমি প্রীতিশ বলছি। হ্যাঁ প্রীতিশ বলো। याद है लाइक आई सेड यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो whom I am in love with। अरे वाह, मेरा भाई बड़ा हो गया है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डू यू वांट टू नो? इनफैक्ट आई वांट टू टॉक टू हर। कब मिलवाओगे, कब बात करवाओगे? बोलो। दीदी अभी वो मेरे साथ कॉलेज में ही है और वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड, यू नो। अरे इतना आगे बढ़ गए, अब बता रहे हो मुझे कब बात करवा रहे हो? बोलो। हाँ दीदी, पर मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मम्मी पापा तो ये कभी नहीं मानेगी, सो मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगी, पर पहले मुझसे तो बात करवाओ, मुझसे तो मिलवाओ। हाँ वो अभी मेरे साथ है। तुम्हारे साथ है अभी? शी इज विथ यू राइट नाउ। तो फोन दो, बात करती हूँ। हेलो हेलो। हाँ दीदी आप कैसी हैं? आई एम गुड। हु इज दिस? दीदी मेरा नाम रोहित है। आप शायद समझी नहीं दीदी। नहीं। मैं
मैं आपके भाई का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ. वी बीन स्टेइंग टुगेदर. हम लोग दोनों में बहुत प्यार है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं. एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन. कैन यू गिव द फोन टू माय ब्रदर? हाँ दीदी बोलो. की आई मीन व्हाट इज दिस? कौन है ये? दीदी एतो तुम मैंने रेगो ना ये नॉर्मल ही नहीं है. Who is this? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Try to understand, बाबा. What are you saying? I mean, क्या है ये? दीदी हम दोनों बहुत प्यार करते हैं. कुछ दिन पहले अभी हम लोग. मत बोलो whoever you are. मेरे भाई को तुम क्या बना रहे हो? दीदी प्लीज ओके তুমি মানে বকো না. অ্যাকচুয়ালি এইটা মানে আমার তরফ থেকে I also love him. What did you say? Are you out of your mind? What's wrong with you? Oh my God! I'm not going to take this anymore. Please, अभी तुमको वापस आना है वहाँ से. And I don't want to listen to anything. My brother is he's normal and please let him go. Please. That is in your head. I'm not interested to talk to you. Please, आप मेरे भाई को ये सब मत करो. एक मिनट. कोई भी रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता है. Who the hell are you and who are you talking to? Do you even know? आप नहीं जानते हो कि हम दोनों के बीच में क्या. हम दोनों अभी कुछ दिन पहले दीघा गए थे. दीघा में हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे. Excuse me, I don't want to know about this. I know my brother. Please let me talk to my brother and you please shut your mouth. दीदी हाँ. Please try and understand. This is not normal. It's not a normal relationship. Please. दीदी आप इतना गुस्सा मत कीजिए. यू आर सो ब्यूटीफुल. आई थॉट ओ माई गॉड, मतलब मेरे घर में इतनी अच्छी दीदी होगी कि मैं दीदी के कपड़े पहन लूंगा. कभी दीदी मेरे कपड़े पहन लेगी. Hello, if you're not getting my point, hello, excuse me, I'm not interested to talk to you. दीदी हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे. छोड़ दो. He is normal. एक्सक्यूज मी. हेलो. या. अच्छा ये नॉर्मल क्यों नहीं है? अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए. क्योंकि रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की का होना चाहिए. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट मैम. डू यू नो कि कितने सारे कंट्रीज में 377 इज लीगलाइज्ड. हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो सकता. मेरे फैमिली में नहीं हो सकता. अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि क्या हो रहा था ये सब. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से. ओके. और हम आपका मुर्गा बना रहे थे यहाँ पर. मैम आपको जितना हंसना हंस लीजिए मैम, क्योंकि इसके बाद में शायद आप नहीं हंस पाएंगी. नहीं. एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ में या कोई लड़की किसी दूसरे लड़की के साथ में अगर एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है. वी आर नो वन टू डिसाइड कि कौन किसके साथ कैसे किस तरीके से खुश रहना चाहता है. सो आप अपनी आइडियोलॉजीज एंड जिन चीजों को आप सोचती हैं उनको थोपिए मत किसी के ऊपर में. हाँ हो सकता है पर हर फैमिली में अलग अलग सोच होते हैं तो मे बी आई एम फ्रॉम दैट फैमिली. आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. चलिए आप टेंशन मत कीजिए. आपका भाई जिस तरीके से आप कह रही थी ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तो आपका भाई ठीक है. कोई टेंशन नहीं है उसके साथ में. जी आई एम हैप्पी. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, विकास झा बोल रहे थे. हाँ जी बताओ. हमरा ना हनीमून का पैकेज बुक कराने के लिए आपको बोले थे वो दार्जिलिंग का, याद है आपको भैया? हाँ 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 हाँ, आपका पैकेज बुक हो गया है. हाँ भाई साहब आपका पैकेज है 3 दिन का और 2 रात का. हाँ हाँ. तो अच्छा सुनिए ना, व्यवस्था है. होटल एकदम बढ़िया है. सुनिए ना सर, वो एक तो बात करना था आपसे, बहुत जरूरी बात था सर. हाँ बोलिए क्या बात है? हमारा जो है पहला शादी है भैया, तो हम जो है थोड़ा सा नर्वस है. अरे आप टेंशन न लीजिए. बढ़िया होटल बुक है, बढ़िया व्यवस्था है. नहीं भैया वो सब तो ठीक है, खाली एक तो बात बता दीजिए हमको कि हनीमून में करना क्या होता है. भाई आप जाके घूमिए बिंदास, वहाँ रुकिए बिंदास, खाइए पीजिए, घूमिए और एंजॉय कीजिए, और यही होता है. क्या होता है वो तो भैया देखिए, दिन में हम घूम लिए, रात को क्या करेंगे? रात को आपको पता होगा, रात को बस एंजॉय करिए, आपस में मिलकर थोड़ी प्यार की बातें कीजिए. और क्या, आप थोड़ा वो नीली वाली फिल्म देखिए, पता चल जाएगा क्या होता है. कौन सी पिक्चर भैया? अंग्रेजी पिक्चर होती है ना, अंग्रेजी. अच्छा आपका तो शादी हुआ है ना, शादी ब्याह हुआ है ना आपका? आपका ब्याह हमको बता दीजिए ना कि आप अपना हनीमून में क्या किए थे. हाँ मैं बता रहा हूँ, ये है बहुत ही पर्सनल चीज है, ये ऐसे शेयर नहीं करी जाती. अभी फोन रखो, ठीक है, बाद में बात करते हैं. ओके. हेलो बेटा, मेरे बेटे विकास ने थोड़ी देर पहले फोन किया था ना तुमको. विकास? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तुमने सोचा क्या बेटा उसके बारे में? सोचा कुछ? किसके बारे में बताइए? बेटा मेरे बेटे विकास झा को ट्यूशन देने का, हनीमून पे जाकर करना क्या है ये बता देते तो मतलब. अंकल जी आपके तो घर का बेटा है, आप ही बता दो ना कि कैसे क्या होता है. बेटा हमारे हनीमून को तो बेटा अरसा हो गया है, हमें तो कुछ याद भी नहीं है, हम सब भूल गए. अंकल जी सुनिए, बताइए. हमारी ट्रैवल एजेंसी है, हम हनीमून के लिए आपकी टिकट, आपके होटल में रुकने की व्यवस्था, ये सब बुक करते हैं. हम ये नहीं बताते कि हनीमून में क्या करना है. बता देंगे तो इसमें चला क्या जाएगा बेटा? नहीं ये हमारे पास नहीं होता.
हेलो हेलो भैया, आप बताते क्यों नहीं? कौन बात कर रहे हैं? मैं हूँ वुड बी मिसेस विकास। हाँ जी, आपको फोन किया था ना, तो आप बताते क्यों नहीं हनीमून में क्या करना चाहिए? फिर मैरिज के पहले ही डिवोर्स हो जाएगा। देखिए मैडम जी, ऐसा है, आप भी तो समझदार हैं, आप आपस में बात कर लीजिए ना। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा, तो मेरे पास अपना काम नहीं है क्या? आप तो हनीमून ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें क्या करना चाहिए नहीं बताएंगे क्या? नहीं, ये हमारा बताने का काम नहीं है मैडम जी। बेटा देखो, मेरी बहू जो है बहुत परेशान हो रही है बेटा। अंकल जी, बहू को पता है सब कुछ, बेटे के साथ छोड़ दीजिए, वैसे ही सब हो जाएगा, मानिए बात आप। बेटा तुम समझो बेटा, तुम्हारी एक मदद से बेटा किसी का परिवार बच सकता है बेटा। ठीक है, आप एक काम करिए, बताओ बेटा। आपको बोलिए घर में बैठे या हमारे ट्रेवल एजेंसी में आके बैठ जाए। हाँ, तुम वहाँ सिखा दोगे उसको। हनीमून पे चले आते। सुना नहीं बेटा, वो जोर से बोलो, क्या बोला? हम हनीमून पे चले आते हैं, विकास को बोलो घर में बैठो। वाह बेटा वाह। शादी किसी की होगी, रोटियां तुम सेकोगे? कौन बोल रहे? बेटा मैं दादा बोल रहा हूँ। हम जो है विकास भी बोल रहे हैं, और बेटा हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम से। ओह माय गॉड। और कराओ लोगों का हनीमून पैकेज बुकिंग। काफी टेंशन वाला था वैसे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बजाते रहो बजाते रहो भाई, तुम्हारी तो बच गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सर, पर कैब से बोल रहा था सर। भैया, अभी कोई गाड़ी नहीं बुक कराई मैंने। मुझे कुछ और बात करनी है सर आपसे। थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलो भाई। उसी काम में बिजी हो क्या सर, जो काम आप हमारी गाड़ी में पीछे बैक सीट पर बैठ करके कर रहे थे? मतलब? सर मतलब छोड़िए सर, हम तो ये बताने के लिए फोन किया आपको कि आपको और मैडम को ना जब भी गाड़ी लगेगी ना तो हमको बता दीजिएगा सर, जहाँ से भी पिकअप करना होगा हम पहुँच जाएंगे। और सर हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे सर आपसे। धर्मशाला खोल रखी है तूने? नहीं सर, अब आपसे मुझे इतना कुछ मिल रहा है सर, तो आपको वापस कुछ देना भी तो हमारा फर्ज बनता है सर। ऐसा क्या मिल रहा है भाई तुझे? आप मजा दे रहे हैं सर, तभी तो देख रहा हूँ सर। अबे मजा क्या, मैं जो मजा दूंगा तेरे को। अबे तू सुन। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। मेरे को फोन किया ना, बहन नहीं है मैंने तेरी कैब शैब सारी बंद करा दूंगा बहन। आप कैब बंद करा दीजिए, पर हमारे पास में जो है ना सर, वो बंद नहीं करा सकते आप सर। उसको देख करके सर मजे से पूरी बस्ती लोटपोट हो रही है सर। सर याद है आपको, 1 सप्ताह पहले आपको और मैडम को हम उठाए थे सर मिंटो पार्क से, और आप दोनों गाड़ी के पीछे बैठकर जो कर रहे थे सर। क्या कर रहे थे? बोल नहीं सकते सर, सिर्फ देख सकते सर। आपने अपना वीडियो देखा है सर? वीडियो? तू क्या शीशा लगा के पीछे देख रहा था? मैं अपनी गाड़ी के साथ क्या कर रहा हूँ? सर आपको बताओ सर, आजकल नई गाड़ी में ना सर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। किससे पूछ के लगाया तूने कैमरा टैक्सी में? सर वो तो कंपनी वालों ने लगाया। वैसे सर एक बात बताऊं सर आपको सर, पहले एपिसोड तो मैंने देखा, पूरे मोहल्ले ने देख लिया सर, आगे का देखना है सर। आपको फोन किया, बस बता दीजिएगा सर कौन से दिन कहाँ पहुँचना है। मोहल्ले वाले दोस्त ना बहुत जिद कर रहे हैं सर, पूछते रहते हैं, बुल्लू अरे बुल्लू फिल्म कब लाओगे दूसरी वाली? आज तो भोगी के इंसान तो तू अपने मोहल्ले वाले अपने चिंदी ड्राइवर दोस्तों को भी दिखाएगा जाके उसको? हाँ सर, सबको इंटरेस्ट जाग रहा था सर। अबे भोगे इंसान, क्या मतलब है? तू अपने दोस्तों को भी दिखा रहा है, उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि आगे का कार्यक्रम कब होगा? टीवी सीरियल चल रहा है क्या? क्या चित्रहार चल रहा है यहाँ पे? हेलो हेलो जी, कौन? बुल्लू फोन किया था आपको? ड्राइवर? हाँ, हमारा दोस्त था, कुद्दूस बोल रहे, कुद्दूस। वो क्या ना वीडियो देखे आज, शाबाश इमरान हाशमी को सारा मजा, क्या पप्पी लिया भाई तू, मजा आ गया भाई। एक बात बताओ भाई, सेकंड वाला पार्ट कब दिखाऊं? क्या उस ड्राइवर की तरह चूत? क्या बताओ ना, इधर से सेक्टर 3 तक जाओगे, हम आए पिकअप करने तुमको। अबे सेक्टर 3 की माँ का कुद्दूस, तुम उसको उठाने नहीं जाओगे सर। आप गाड़ी के पीछे बैठ के क्या कर रहे थे सर, ये सब उल्टा पुल्टा? अबे मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जो मर्जी करूँ। तो गाड़ी में क्यों कर रहे थे सर? गाड़ी में नहीं करना चाहिए ना आपको ये सब। तो क्या तेरे घर पे करूँ? घर पे नहीं, मेरा गाड़ी में करो, मेरा गाड़ी में। बुल्लू को छोड़ो, हमारी गाड़ी में चलो, हमारी गाड़ी में। सर 20 रुपए हमसे ले लेना सर, चलो ना सर। अरे कैसा यार, बहुत बड़े हैं। चवन्नी छाप से तेरी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो? सर हम क्या बताएं सर, हम तो ऐसी आवाज भी कर लेते हैं और ऐसी आवाज भी कर लेते हैं। वो कुद्दूस है, मैं बुल्लू हूँ, और हम रेड एफएम 93.5 से आपको बोल रहे हैं, और आपका बनाया जा रहा था रेड एफएम पर रेड मुर्गा ऑफ द डे। मेरे को पहली बार शांति की सांस मिली मुर्गा बन के, मतलब आपने मेरी पसीने छूट गए थे, मेरे नखून तक से पसीना आ गया था भाई, और हार्ट अटैक आ जाएगा भाई मेरे को। सर आप गाड़ी में मत किया करो। हाँ चलो जी, कोई बात नहीं, आपको मुर्गा बनाया था, कोई वीडियो फुटेज रिकॉर्ड ना हुई है, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। थैंक्स अ लॉट, बचा लिया आपने जान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर मेरी नाम सोनिका है। हम
शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ, इट्स माई हॉबी यू नो, और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ। So, आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता ना, पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ, हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों को भी बना चुकी हैं। आप है कौन? बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं। मजाक चल रहा है सुबह। आप आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं। तो आप मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती है। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या चाहता है बे? मरा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अब क्या कर रहा है फोन करके? हाँ, बना रहे हम माहौल। अगला शेफ बनेगा वही। शेफ की माँ की आँख। रख फोन, चल। हेलो जी, हम इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक एड आने वाला है और इस एड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख, अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहे हो? कौन? अपने देवर को? हाँ, मैं देवर को करूँ? मैं अपने नाना तो जाओ कर दो। नाम बता, तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धज्जिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड FM इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। हेलो दीपक जी। दीपक जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम वॉइस। ओके। आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इधर में फॉर्म भरा था। हाँ बिल्कुल। उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, मार्क्स थोड़े से कम है उनके, सो एक्सट्रीमली सॉरी। बट उनका एग्जाम तो अच्छा भी गया था और एडमिशन तो हमें किसी भी तरह कराना ही है। आप प्लीज बताइए। आई एम सॉरी। एडमिशन तो हमें कराना ही है, एग्जाम्स भी अच्छा गया था, तो फिर नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देयर इज एन ऑल्टरनेट इफ यू आर ओपन टू दैट। ऑल्टरनेट एज एन? हाँ बिल्कुल, आई एम रेडी। आप किसी भी तरह एडमिशन के लिए हेल्प कीजिए हमें। मैं आपको अपने मोबाइल से फोन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके। हेलो जी, मैं वो वॉइस से बोल रहा था। बताइए बताइए। इफ यू आर ओपन फॉर डोनेशन। बिना डोनेशन का नहीं हो पाएगा? इन दैट केस वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए, अगर वो हमारे लिमिट में होगा तो शायद ठीक है। बताइए ये क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, कितना लगेगा? 4.5 लाख रुपीज। 4.5? मेरे बच्चे के एडमिशन का स्कूल में? जी नहीं, ये बहुत ज्यादा है। बिकॉज कुछ भी कम कीजिए, ये बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज लाइक 4 लाख, नॉट लेस देन दैट। बताइए कैसे क्या करना पड़ेगा, बताइए आप। 27th इज अ फ्राइडे, सो आप 28 तारीख को आइए, शनिवार के दिन। स्कूल क्लोज रहती है उस दिन, तो उस दिन आपका काम आसानी से हो जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। इसका आप गारंटी लेंगे एडमिशन का? हम स्कूल में ही काम करते हैं तो अंदर ही अंदर होते हैं ये सारे प्रोसेसेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट पेमेंट शुड बी इन कैश। ठीक है, अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है सही टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। हेलो, दीपक जी से बात हो रही है? हाँ जी। आपसे कुछ पूछना था मेरे को। हाँ बताइए। किसी गरीब इंसान का बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। बट सर, अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो वो तो हो नहीं सकता ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अपने बेटे का एडमिशन जिस स्कूल में कराया था ना सर, उसी स्कूल में मेरा बेटा भी क्वालिफाई किया था सर, मेरिट पे। तो लेकिन सर आपने डोनेशन दिया और आपके बेटे का एडमिशन हो गया। मेरे बेटे कर रहे हैं आप? सर मैं बकवास नहीं कर रहा सर। आप आपके बेटे का डिजर्विंग नहीं होगा इसलिए नहीं वो होगा। हमारे बेटे ने बिल्कुल एक एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है और मेरिट लिस्ट में उनका
बनाना है। जरूर दीपक जी, आपकी बेटे की कोई गलती नहीं है दीपक जी, आपका बेटा जरूर होनहार होगा, बिल्कुल होगा। मैं ये सब बात सुनूंगा ही नहीं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपको सुनना, जो सच है वो सच है। क्या सच है? मुझे पता है कि आपने 4 लाख देने की बात की है स्कूल में, शनिवार को आप जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो किया बहुत गलत किया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। पैसे से किसी के भविष्य को नहीं खरीद सकते। आप फोन रखिए प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फोन, किसी ने गलत बताया है, आप फोन रखिए प्लीज। उनके फोन रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी ना? हाँ, आपसे बात हुई थी ना कि आप 4 लाख रुपए में सीट खरीदेंगे। अगर आप इनकार करना चाहते तो मेरे पास में फोन रिकॉर्डिंग्स भी है। पर ये तो ऑप्शन आपने ही दिया था हमें। आपके इस ऑप्शन को चूज करने के कारण जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं उस स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और भी स्कूल से सर आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चा आपका क्वालिफाई नहीं किया तो हो सकता है अगले साल कर जाए। उसको अच्छे से तैयार कीजिए, अगले साल दोबारा एग्जाम दिलवाइए। आपके बच्चे के कारण हो सकता है किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का करियर खराब हो रहा हो। Sorry for this. I will take your advice and I'm very sorry for what has happened. थैंक यू सो मच सर। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। বুবুন্দা, আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद है वही ले लेंगे। तो बुबुंदा, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी, सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3000-4000 लेते। गुड जोक। हाँ, तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू स्कूल। जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे? वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा, बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी, गाजर। हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके, लेट करके, उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भैया वो 2500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, तो क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतनी पैर फैलाने चाहिए ना। अब लोग ना, दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो, आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। म बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलरी वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन, तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तो अपने में घुसर ले। मैले बुझेन के भनेको। गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया तो उसके में घुसर ले। नहीं, हामी मालिक हामी दुकानदार दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसा। बुबुंदा, बुबुंदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। माय गॉड। आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन।
হ্যালো, আপনি কি বিমল দা বলছেন? বলছি, আমরা গার্ডেন্স থেকে বলছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, দাদা আপনারা তো প্রচুর টিকিট কেনেন, আমাদের সব খেলার টিকিট আপনি প্রায় কেনেন। মানে দাদা ক্রিকেট দেখতে ভালো। তো আমরা ওই একটা লাকি ড্র করেছিলাম, তাতে আপনার নাম উঠেছে। দাদা একটু আপনার আধার নাম্বারটা বলবেন? এক সেকেন্ড দাঁড়ান, আমি একটু ওয়ালেটটা বার করি। এক সেকেন্ড দেবেন, এক সেকেন্ড দেবেন। 4372। এই আধার নাম্বারটা লিখেছিস? ছবিটা বের কর, ছবিটা বের কর। আরেকবার বলবো কি? না না, হয়ে গেছে। বড় ছবিটা বের করবো? হ্যাঁ, ছবিটা বড় বের কর, বড়, আর একদম বড়। হ্যাঁ, মানে যাতে মুখটা ভালো করে বোঝা যায়। আধার কার্ডের ছবিটা তো খুব ছোট থাকে, ওখানে কি ভালো বের করছি স্যার একটা? না না, কোনো চাপ নেই, আমরা বের করে নেবো, আমরা বড় করে, আমাদের কাছে টেকনোলজি আছে। হ্যাঁ, ছোট থেকে বড় করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভালো ভালো। গোটা স্টেডিয়ামে লাগিয়ে দাও। স্টেডিয়ামে কেন? হ্যাঁ, বিমলদা আসলে কি হয়েছে যে আপনি যতবারই খেলা দেখতে এসেছেন, কে কে আর হেরেছে। আর কি মারতে ফোন করছিস? আমরা কি করছি, আপনার এন্ট্রিটা বারণ করে দিচ্ছি। প্রত্যেক কটা গেটে ওই আপনার ছবিটা লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনাকে দেখেই কেউ ঢুকতে देवे ना इडेन। कोल्ड ड्रिंक दुकान से जो आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा था उसको रेड पड़ गया। कोल्ड ड्रिंक के दुकान रेड? नहीं, वो सट्टा खेल रहा था, वो बात अलग है। आपके बगल में जो आदमी बैठ करके मैच देख रहा था, वो आज भी डायरिया का शिकार, उसको जॉन्डिस भी हो गया, हॉस्पिटल में 6 पड़ा हुआ है। पुलिस वो सब करके कोई फायदा नहीं है। বল করতে পেরেছিস আমার নাম্বার? আপনি কোনোদিন টিমকে জিততে দেখেছেন? দেখেননি তো। সেখানে আমি কেরম করে রেসপন্সিবল? আপনার জন্য কি হয়েছে, পুরো খেলাটাকে পরবর্তী বছর শিফট করে দেওয়া হয়েছে, দুবাইতে হবে খেলাটা। फालतू माथा खाচ্ছিস? मतलब जो मैच में आए सब मैच हरा के चला जाए। चीयर लीडर को आपने नजर पर देख लिया था, 44 किलो से बेचारी का वजन 84 का हो गया है। ऐसे नजर डाला आपने, गंदी नजर, बुरी नजर, तेरा मुंह काला। मैं করতে গেল? आई डोंट नो, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा एक्टिविटी का क्या होगा, मेरा डांस कौन देखेगा, तुम देखोगे? আমি কিন্তু ফোন ছেড়ে দেবো এবারে, কথা শোনা আমার টাইম নেই। संतरे से तरबूज हो गई हूँ। এটা কে? আমার তো মনে হয় আপনি এরকম গলা চেঞ্জ করে ছোট রকমই করছেন। করতে পেরেছেন আমার নাম্বার? दादा आपके लिए एक मैसेज भी आया है, बहुत दूर से सुपरस्टार ने मैसेज भेजा है, सुनेंगे? আমার কোনো সুপারস্টারের মেসেজে কি করবো না? हर स्टेडियम का सिर्फ एक गुंडा होता है और इस स्टेडियम का गुंडा चोर पनौती तुम हो। আমি কিন্তু সমস্ত কলটা রেকর্ড করছি, এবারে কিন্তু পুলিশে দেবো। ए जय। हाँ सर। इसको स्टेडियम में घुसने मत देना। ठीक है सर। जब आया है हमारी टीम मैच हारी है। ठीक है सर। तो मोटा হয়ে গেছে, আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না। क्या करूंगी इधर से? आपने ऐसा हालत कर दिया है मेरा ना, मैं इतनी मोटी हो गई। তুই করতে জোগাড় হচ্ছিস, আবার এখানে ছেলে গলা ছিল, আবার মেয়ে, আবার কি সুপারস্টার বলছে কি আর কি করছো? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर आपका मौका। এটা প্রবীণ কি করছো বলো তো? কিরকম কি এটা ইয়ার্কি? এটা কি বসে আছে? এটা কি ইয়ার্কি মারা জায়গা বলো? जब जब मैदान पे गए हैं हमारी टीम हारी क्यों है? এটা কি করে বলো? এটা তার মানে কি এটা যে আমি আনলাকি? जो देख के लग रहा है एज ऑफ नाउ यस। अरे बाबा तुम फोन रखो प्रवीण, আমার प्रेशर বেড়ে যাবে। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स Thank you. एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। Oh, really? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Right. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था, उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate। Okay, so I'll ask you a very very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री
डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी। डू यू नो दैट? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, यू गाइस थिंक आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के लिए यू गाइस थिंक दैट शील बी अ मॉडल? अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू अ वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब, वो मुझे पूछ रही है। वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपके पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके, वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है, चलेगा। या व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? ऐसा थोड़ा होता है। हाउ कैन यू से दिस टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड, ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए, अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी? रेड FM से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट? सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो सर, आप संगीत की दुनिया के उभरते सितारे। कौन बोल रहा है? आपका टैलेंट सर ऐसा है कि मतलब 5-6 संगीतकारों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना, तो भी मतलब आपके टैलेंट के सामने वो कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है भाई साहब, आपकी कला के हम दीवाने परवाने मस्ताने विद 10 पॉइंट्स ईच है। मेरे को पता नहीं आपने कहाँ नंबर मिलाया है। हमने सही नंबर लगाया, गगनदीप। नाम तो सही है। आप कौन बोल रहे हो? आपको संगीत का शौक है? बिल्कुल है। जैसे अजय देवगन की काजल, वैसे हम आपके कायल। आप पियानो बजाते हैं? बेटे का है छोटा सा, वो लेके आया था, मैं बर्थडे पे मिला था उसको। उसमें क्या धुन बजाते हैं आप? वो हैप्पी बर्थडे बजता है, उसमें तो बटन लगे। हैप्पी बर्थडे से बहुत ऊपर के कलाकार हैं आप। मेरे को आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है, खुशी देखिए, खुशी हो रही है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपका परफॉर्मेंस हमने कहाँ देखा। आप जब रास्ता पार करते हैं ना, ऐसे काला सादा, उसको क्या कहते हैं? जीब्रा क्रॉसिंग। उस पर उछलते कूदते जब रास्ता पार करते हैं, गाड़ियों को हाथ दिखा करके, गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारते रहती है और आप बेझिझक बेधड़क रास्ता पार करते हैं। वो भाई पियानो थोड़ा होता है, वो तो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, वो उसमें। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप बेधड़क जब रास्ता पार करते हैं, गाड़ियां हॉर्न मारते रहती है, आपके चक्कर में क्या संगीत पैदा होता है? सुन, तू मेरे पे चढ़ाई जा रहा है, उसको रास्ता पार। मैं कहाँ आप पे चढ़ा जा रहा हूँ? ऐसा शौक है आप भी सर? क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं? अब यार क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में प्ले करें सर। कौन साला मजे ले रहा है? तुम मेरे मजे ले रहे हो ना। आपको उस कॉन्सर्ट में एक मोबाइल फोन देंगे, आप उसमें कैंडी क्रश खेलते रहे। खेलना मतलब प्ले, कीप प्लेइंग। फोन रख सर। उस कॉन्सर्ट में जाने के पासेस गोल्ड क्लास के 6000, सिल्वर क्लास के 3000 और स्टैंडिंग वाले 1000। तब तो कौन सी बुक करो आपके नाम पे सर? मेरी बात सुन। लूडो नहीं सर, सांप सीढ़ी बहुत गंदा गेम है सर। सांप एक बार काटता है, नीचे आना पड़ता है। मैं वहाँ पासिस बेचूंगा क्या? तेरी बांसुरी घुसा दूंगा। मधुर ध्वनि नहीं, ये तो संगीत निकलेगा तुम्हारी। तो हंस रहे हो ना, तुम मजे ले रहे हो। हेलो सर, आपके चलते हम बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद? हमने पूरा पेंट खरीदा था, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीब्रा क्रॉसिंग बनाने का, काला सादा। आप जैसे जीब्रा क्रॉसिंग पे उछल के रास्ता पार करते ना, तो हमको बोला गया है कि काला सादा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं बना के पीला बनाओ। तो काला पेंट का हम 6 लाख का स्टॉक, काला क्रॉस कर दिया। तुम बार फोन करिए, कौन है तुमको? कौन बोल? काला पेंट का हम 6 मतलब पेंट खरीद रखे थे। हम वो 6 लाख का पेंट का क्या करे बताइए? में डाल दे अपनी
हम तो बर्बाद हो गए आपके कारण। आप गगनदीप है ना। मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया तुझे? तो रास्ते पे ऐसे पियानो बजाने कौन बोला था तुमको? बे रास्ते पे बड़ा पियानो बजा रहे हो, रास्ता पार नहीं कर सकते हो ढंग से। अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो बे। तू सोच लो, तेरा 6 लाख चुक गया। तेरे घर वालों को तो मैं जानता नहीं हूँ ना, तो उनके बारे में कैसे सोच लूँ मैं? अपने घर वालों का सोच। 6 लाख से में घुस गया। तुम्हारा 6 का 36 हम कर देंगे अभी जब तुमको मालूम चलेगा कि हम रेड एफएम से बोल रहे हैं। आरजे प्रवीण और सॉरी यार भाई, एक बार ही पार किया था, पता नहीं कौन सा सीसीटीवी देख लिया आपने। नहीं, हमने सीसीटीवी नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो, रोहन बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। तकरीबन 2 वीक पहले रोहन आपने एक फोटोग्राफ खींची थी विक्टोरिया मेमोरियल की। जी 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 जी। रोहन, दरअसल उस पिक्चर में मेरी डॉटर को मैं देख पा रहा हूँ और हमारी बेटी के साथ में एक लड़का है। हम चाहते हैं कि आप वो फोटो जरा जूम करके हमें सिर्फ लड़के की शक्ल देखनी है। देखिए, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन से कपड़े में। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं फोटो उठाई नहीं। देखिए, आप एक बाप की मदद करेंगे, बताओ। तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे किसी को मैं फोटो नहीं। रोहन देखिए, रोहन आप मुझे बताओ कि अगर आपकी कोई बेटी हो और वो किसी फिक्रू नाम के लड़के को डेट करे, ऐसे लगेगा श्वेता वेड्स फिक्रू। देखिए, आपकी बेटी का नाम श्वेता हो, फिक्रू हो, क्या हो, नहीं, हमारी बेटी का नाम श्वेता है, लड़के का नाम फिक्रू। और आपको मैं क्या बताऊं रोहन, हमारी लड़की को वो कालीघाट स्टेशन तक बुलाता है, फिर वहां से बाइक में बैठा करके उसको ले जाता है और वापस ड्रॉप करते वक्त भी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे ना कुछ लेना देना है। सुनिए ना, और फिर ड्रॉप करते वक्त भी क्या करता है, वो कालीघाट तक ड्रॉप करता है, फिर हमारी बेटी वहां से ऑटो पकड़ करके आती है। वहाँ पे कहीं भी जाए, कुछ भी करे। देखिए, ऐसा है रोहन कि आज की डेट में ऐप बेस्ड कैब तो घर तक आती है और ड्रॉप करती है। ऐसे कन्या लड़का से हम कैसे शादी करवा दे अपनी लड़की की? आपको शादी करवानी हो तो करवाइए, नहीं करवानी है तो मत करवाइए। दूसरा रोहन, सबसे बड़ी बात आजकल तो चल गया वो क्या, रूम्स 1000 1,500 रुपए वाले घर में ले जाता है। ठीक है, मतलब ले जाए तो कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में ले जाए ऐसा। और लड़के का मोबाइल फोन का स्क्रीन फूल गया है। स्क्रीन फूल गया है मतलब? हाँ, क्या बताओ, कूपन कोड मार मार के रूम बुक करता है। इतने कूपन कोड मारे ना कि फोन भूल गया उसका। सर, ये आप अपने बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात? हमारी बेटी के बारे में बात करें तो आई एम अ प्राउड फादर। हमारी बेटी तो जीएम है। जीएम है मतलब क्या? किसी कंपनी में जीएम है? घर की मालकिन। मुझे माफ करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता किसी भी तरह से। सर, आप मुझे बेमतलब परेशान कर रहे हैं। आप वहाँ पे फोटो लगा। अरे यार, मैं एक बाप होने के नाते तुमसे बात कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते हमारी बेटी का हाथ किसी फिक्रू नाम के लड़के के हाथ में चला जाए। एक बाप की फीलिंग नहीं समझते तुम कुत्ते। सर, आप गाली दे रहे हैं सर। बहुत ज्यादा हो गया हमारे इलाके में, वो बोल रहा था मैं। रात भर भौंकते रहते बेटा। आप सर मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक हमारी बेटी के कारण नींद नहीं होती और दूसरा कुत्ते। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। कुत्ते, अरे कुत्ते हमारे इलाके में बहुत हो गया बेटे। म्यूनसिपैलिटी तक आने को बोला लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ बेटा अभी तक। एक बात बताइए, आपको बेटी की कमीने फिर गाली दे रहे हैं आप। देखिए, मैं आपकी उम्र वो है जो उठा के नहीं ले जा रहे कुत्तों को। बात तो आप मुझसे कर रहे हैं ना। यू आर अ डिसेंट गाय। वो फोटो जूम करके भेज सकते हैं क्या आप हमें? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फोटो उठाई थी। फिर गाली दे रहे हैं सर आप। अरे वो डॉक्टर जिन्होंने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया था हमारे। डॉक्टर कौन सा कुत्ता, कौन सा म्यूनसिपैलिटी, आप क्या बात कर रहे हैं चाचा? बेटा फोटो भेजो जूम करके, फिक्रू को देख रहा है बेटा। देखिए, पहले मैं खुद कभी फिक्रू से हाथ मिलाता हूँ तो 25 बार धोता हूँ। सर, आप फोन काटिए सर। वो तो तुम भी कर सकते, लेकिन इतनी देर से सुन रहे हो इसलिए बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया। 5 ज्यादा हो गया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो।
আমি কি মইনুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলছি? হ্যাঁ বলছেন। আপনি মধ্যমগ্রামে থাকেন তো? হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা দাদা, আপনার বাড়ির পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা কি আপনার? আপনি কি বলছেন ওটা আগে বলুন। আপনি খেলা দেখেন ক্রিকেট? হ্যাঁ দেখি। তো যেই মাঠে খেলা হয় ইডেন, সে পড়ছে সিবির আন্ডারে। আমি সিবির পক্ষ থেকে বলছি। আপনি জানেন তো চেন্নাইয়ে যতগুলো খেলা ছিল সবগুলো শিফট করে দেওয়া হয়েছে পুনেতে। পুনেতেও জায়গা পাচ্ছি না আমরা। তো আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার বাড়ির ঠিক পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা আপনার। আচ্ছা। তো আমরা চাইছি চেন্নাইয়ের খেলাটা কিন্তু আমরা ওখানে করাই। এটা কি সত্যি এটা হতে পারে? আমার মাঠে তো কোনো বসার জায়গা নেই, লাইট নেই, কিছু নেই, অন্ধকার। না না, কোনো চাপ নেবেন না আপনি। পাল ডেকোরেটরস আছে না আপনাদের মধ্যমগ্রামে? পাল ডেকোরেটরস কে বলেছি ওখানে চেয়ারগুলো পেতে দেবে, চেয়ারগুলো। আর বাসুদেব মন্ডল কেটারার আছে, তারা লোকেদের খাওয়া দাওয়া সার্ভ করবে। তাহলে তো টিকিট স্যার আমরা পাবো, ফ্যামিলি পুরো দেখতে পাবো সবাই মিলে। इसको तो अपना ही হ্যাঁ টিকিট পাবেন, টিকিট পাবেন। দেখুন তো মেনুতে আর কিছু অ্যাড করতে পারি? শুক্তো রেখেছি, ডাল রেখেছি, ভাত রেখেছি, ধোকার ডালনা আছে, আলু পোস্ত, বেগুন ভাজা, লুচি, চাটনি, মটন চপটা রাখুন আপনি। আপনি যে মাঠটা দিচ্ছেন আমাদের, সেটার জন্য 10 লাখ টাকা করে পাবেন প্রত্যেক কটা খেলার জন্য। তো এটা যদি হয় তাহলে খুব ভালো, একটু টিকিট পাবো তাহলে খেলা দেখার জন্য। এই তো টিকিট কে পিছিয়ে পড়া আদমি। আপনি শুধু তৈরি থাকুন, আমরা আপনার মাঠে খেলা হবে। হ্যাঁ, আমরা কন্ট্রাক্ট সব বানাতে চালু করে দিচ্ছি। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। हेलो, ये न रास्कला, या आई एम फ्रॉम चेन्नई। मेरे को सुनने में आया कि मेरा इधर से जो खेला कैंसिल हुआ, जो पुणे गया, पुणे से भी कैंसिल हुआ, वो खेला तुम अपना मध्यम ग्राम का ग्राउंड में करवाना मांगता। तुम अपना ग्राउंड दिया ना, मेरा कावेरी का झमेला इतना बड़ा ईमान बेच दिया तुमने। तुमको लुंगी में आकर के मैं गोली मार के दिखाएगा। तुमने बोला ना कि धोनी से मिलने का मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ कि ना? हाँ, तुमने बोला उधर में मटन चॉप रखने का, बोला कि बोला नहीं? ना देवो ना उधर दीनी आज देवो ना। देवो क्या ये देवो क्या? हिंदी में बोलो। भूलोगे नहीं देंगे आप। मैदान अगर तुम दे दिया तो फिर मुझसे मेरा खोई नहीं होगा। भूलोगे तो सॉरी। ओके ठीक है, मान रखा। হ্যালো, একটু অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দেবেন? আপনার পয়সা ট্রান্সফার করা ছিল 10 লক্ষ টাকা। দেবো না। अरे से बोल रहा है। আমার কোনো মার আছে কিন্তু আমি দেবো না, ঠিক আছে? अरे धोनी वेट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। आप बोला ना धोनी के साथ में आप मैच देखने को मिलेगा, खाना खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? একদম দেবো না, একদম না। কেন দিবি না মাঠ? মাঠে এখন চাষ হচ্ছে, আমি এখন দিতে পারবো না। মাঠে চাষ হচ্ছে? দাদা আপনি রেড এফএম শোনেন? হ্যাঁ। সকালবেলা मॉर्निंग नंबर 1 শোনেন? হ্যাঁ। ও হ্যাঁ, वहीं से मैं प्रवीण बोल रहा था, मुर्गा बना रहा था। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो, रोहन बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। तकरीबन 2 वीक पहले रोहन आपने एक फोटोग्राफ खींची थी विक्टोरिया मेमोरियल की। जी। रोहन दरअसल उस पिक्चर में मेरी डॉटर को मैं देख पा रहा हूँ और हमारी बेटी के साथ में एक लड़का है। हम चाहते हैं कि आप वो फोटो जरा जूम करके हमें सिर्फ लड़के की शक्ल देखनी है। देखिए उसमें बहुत सारे लोग हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन से कपड़े में। और दूसरी बात यह कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं फोटो उठाई नहीं। देखिए आप एक बाप की मदद करेंगे, बताओ। तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे किसी को मैं फोटो नहीं। रोहन देखिए, रोहन आप मुझे बताओ कि अगर आपकी कोई बेटी हो और वो किसी फिक्रू नाम के लड़के को डेट करे, ऐसे लगेगा श्वेता वेड्स फिक्रू। देखिए आपकी बेटी का नाम श्वेता हो, फिक्रू हो, क्या हो, नहीं, हमारी बेटी का नाम श्वेता है, लड़के का नाम फिक्रू। और आपको मैं क्या बताऊं रोहन, हमारी लड़की को वो कालीघाट स्टेशन तक बुलाता है, फिर वहाँ से बाइक में बैठा करके उसको ले जाता है और वापस ड्रॉप करते वक्त भी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे ना कुछ लेना देना है। सुनिए ना, और फिर ड्रॉप करते वक्त भी क्या करता है, वो कालीघाट तक ड्रॉप करता है, फिर हमारी बेटी वहाँ से ऑटो पकड़ करके आती है। वहाँ पे कहीं भी जाए, कुछ भी करे। देखिए ऐसा है रोहन कि आज की डेट में ऐप बेस्ड कैब तो घर तक आती है और ड्रॉप करती है। ऐसे कन्या लड़का से हम कैसे शादी करवा दे अपनी लड़की की? आपको शादी करवानी हो तो करवाइए, नहीं करवानी है तो मत करवाइए। दूसरा रोहन, सबसे बड़ी बात आजकल तो चल गया वो क्या
रूम्स 1000-1000 1,500 रुपए वाले घर में ले जाता है। ठीक है, मतलब ले जाए तो कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में ले जाए ऐसा। और लड़के का मोबाइल फोन का स्क्रीन फूल गया है। स्क्रीन फूल गया है मतलब? हाँ, क्या बताओ, कूपन कोड मार मार के रूम बुक करता है। इतने कूपन कोड मारे ना कि फोन फूल गया उसका। सर ये आप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं किसी और के बारे में बात? हमारी बेटी के बारे में बात करें तो आई एम अ प्राउड फादर। हमारी बेटी तो GM है। GM है मतलब क्या, किसी कंपनी में GM है? घर की मालकिन। मुझे माफ करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता किसी भी तरह से। सर आप मुझे बेमतलब परेशान कर रहे हैं। आप वहाँ पे फोटो लगा। अरे यार, मैं एक बाप होने के नाते तुमसे बात कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते हमारी बेटी का हाथ किसी फिक्रू नाम के लड़के के हाथ में चला जाए। एक बाप की फीलिंग नहीं समझते तुम कुत्ते। सर आप गाली दे रहे हैं सर। बहुत ज्यादा हो गया हमारे इलाके में, वो बोल रहा था मैं। रात भर भौंकते रहते बेटा। आप सर मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक हमारी बेटी के कारण नींद नहीं होती और दूसरा कुत्ते। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। कुत्ते अरे कुत्ते हमारे इलाके में बहुत हो गया बेटे। म्यूनसिपैलिटी तक आने को बोला लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ बेटा अभी तक। एक बात बताइए, आपको बेटी की कमीने फिर गाली दे रहे हैं आप। देखिए मैं आपकी उम्र वो है जो उठा के नहीं ले जा रहे कुत्तों को। बात तो आप मुझसे कर रहे हैं ना। यू आर अ डिसेंट गाय। वो फोटो जूम करके भेज सकते हैं क्या आप हमें? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फोटो उठाई थी। फिर गाली दे रहे हैं सर आप। अरे वो डॉक्टर जिन्होंने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया था हमारे। डॉक्टर कौन सा कुत्ता, कौन सा म्यूनसिपैलिटी, आप क्या बात कर रहे हैं चाचा? बेटा फोटो भेजो जूम करके, फिक्रू को देख रहा है बेटा। देखिए पहले मैं खुद कभी फिक्रू से हाथ मिलाता हूँ तो 25 बार धोता हूँ। सर आप फोन काटिए सर। वो तो तुम भी कर सकते, लेकिन इतनी देर से सुन रहे हो इसलिए बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बहुत ज्यादा हो गया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो बेटा, ये बिहेरिंग एड की दुकान है? हाँ जी। माँ जी बेटा वो तो नहीं है। सालों नहीं अंकल, सालों पहले हियरिंग एड की दुकान है ये। एड्स नहीं बेटा, वो भी कहाँ हमारे पास। क्या टाइम पास करने के लिए कॉल किया है क्या? सास नहीं बेटा, सास तो नहीं है मेरे पास में। मेरी बात, आप दूसरी दुकान पे ट्राई कर लो। फ्राई बेटा, फ्राई देखो इस उम्र में कहाँ से करूँ। अरे अंकल ऐसा है, सुनो आपका दिमाग है खराब, आप दूसरी जगह कॉल करो, मुझे परेशान मत करो यार। अरे यार आप दोबारा क्यों कॉल कर रहे हो? मर रहे हो? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं मर रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो तुम? अपनी माँ सुनकर बड़ा दुख हुआ बेटा कि तुम्हारी माँ जुदा हो गई है तुमसे, वो भी। ओ फोन रख। खोपड़ी बेटा मेरे पास तो है, मेरे बेटे के पास में नहीं है। मेरी बात सुनो अंकल, आपको हियरिंग एड की नहीं कान के लगाने की जरूरत है आपको। घोड़ा तो बेटा मेरा मर गया है, और जब से घोड़ा मरा है ना, घुड़सवारी भी मैंने शौक खत्म कर दिया, छोड़ दिया मैंने ये सब। आपकी खत्म कर दूंगा 2 मिनट में। नाम तो बेटा मेरा आर के चड्डा। तो उसी चड्डे के ना नाड़े से फांसी लगा और मर, मेरा खून मत पी। फांसी? हाँ बेटा वो तो बहुत है इस उम्र में। मतलब इलाज है क्या तुम्हारे पास में? ये गेली झालर के सुन मेरी बात, तो कॉल करके परेशान कर रहा है भाई। धंधे का टाइम है, तेरी में घुसूं इस समय या अपना काम करूं? मैं तेरी छोड़ दूंगा साले जहाँ पे मेरी तू है इस समय। बेटा ये गलत बात है। ये समय में आगे तेरे बेटा कान तो देखो ऐसे ही फटे हुए हैं, और क्या कान फाड़ोगे तुम? मैं तेरी फाड़ दूंगा, कान नहीं सांड। हाँ बेटा वो मैंने बचपन में देखा था, लाल कपड़े में दौड़ाता था। तो मरे होंगे ना तब तू जाकर पैदा हुआ, मेरी मार दी तूने यार। क्या है भाई? बेटा मुझे तो चाहिए थी दवाई। अबे सुन मेरी बात, जितनी तेरी उम्र है ना, तेरे को दवाई की जरूरत है, समझा? क्या बेटा सुनाई नहीं दिया मेरे को? तेरा कान घुसेड़ और सब सुनाई में आएगा। हाँ बेटा कान में क्या घुसेड़ना है? क्यों खून पी रहा है? धंधे का टाइम है ना। अरे बहन, एक मोबाइल लेकर घूमता हूँ, अगर इसको भी बंद कर दिया तो मेरे धंधे की जाएगी। क्यों परेशान कर रहा है? तेरी तोड़ दूंगा, सरिया डाल दूंगा, समझे ना? हेलो दामोस। अरे ओए बोला, अरे कोई दिए, तेरा ही नंबर है ये, मुझे पता है कि तू फोन कर रहा है। और बहन के मैं धंधा करूँ, तेरी में घुसूं इस समय। दामोस नहीं है
पिज्जा सब बंद हो चुका है। तू साले दलिया खा, दलिया। तू डोमिनोज खाएगा ना, दांत नीचे गिर जाएंगे तेरे। मुझे फोन मत कर, तुझे तेरी माँ की सौगंध है भाई। हियरिंग एड है क्या आपके पास में? हाँ है, मैंने में डाल दिया, आके निकाल। तेरी आवाज सही हो गई। बेटा ऐसा है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। बैंड बजा रहे थे मतलब मेरा। भाई प्रवीण यार, मतलब सच में यार तेरी बैंड बजाऊंगा। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Please subscribe and share my channel.